अध्याय 1301 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया है? इस संसार में मनुष्यों से भी अधिक योद्धा हैं। हमारी दुनिया में मार्शल कलाकारों की तुलना में नश्वर लोगों की संख्या अधिक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने तब देखा जब मैं सीनियर मोलिंग के साथ संप्रदाय में प्रवेश करने गया था। उन संप्रदायों में शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है। किसी भी दूसरे या तीसरे दर्जे के संप्रदाय में हावरान संप्रदाय की तुलना में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, इससे ये देखा जा सकता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट कलाकारों की जन्म संभावना हमारी तुलना में कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ मार्शल आर्ट संप्रदाय, कुल और अन्य मार्शल आर्ट बल भी बहुत बड़े होने चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन ने पूछा। चूंकि यहाँ की सैन्य दुनिया इतनी समृद्ध है, तो क्या आपको लगता है कि वे अंतहीन जंगल को छोड़ देंगे? अंतहीन जंगल में अनगिनत कीमती खजाने होने चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली बार तुम अंतहीन जंगल में इसलिए घुसे थे क्योंकि तुम गलत जगह चले गए थे। अंदर जरूर मानव मार्शल कलाकारों द्वारा बनाए गए कुछ रास्ते होंगे। नक्शा? अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। सांप ने कहा, ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि जंगल में कोई सुरक्षित जगह है या नहीं। फिर हम सुरक्षित रास्ते पर चलेंगे और विश्व संहारक दिव्य बिजली के जितना हो सके करीब पहुंचेंगे। इससे हम बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। आम लोग इस दुनिया के सबसे अनमोल संसाधन थे। युद्ध कलाकार दांव पर चर्चा और साधना में व्यस्त थे, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी के बाकी छोटे मोटे काम आम लोगों पर ही छोड़ दिए गए थे। अर्जुन को कुछ राहगीरों से बातचीत करने का मौका मिला, जिससे इस बात की पुष्टि हुई। इस दुनिया में मार्शल कलाकारों ने कभी भी नागरिकों का नरसंहार नहीं किया, बल्कि नागरिकों को यथासंभव बेहतर जीवन जीने में मदद भी की। यह ऐसा था जैसे कोई अपने आंगन में खरबूजे, फल और सब्जियां उगा रहा हो। यह इंसान कभी आंगन में दौड़कर नहीं जाता, जमीन में पड़े सारे केंचुओं को खोदकर निकालता, एक एक करके उन्हें मारता और फिर आसमान की तरफ देखकर हंसता, कहता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। क्या ये दिमागी दौरा नहीं है? जाहिर है, इस दुनिया में आम लोग केचुए थे। इस दुनिया में मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी लोग मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखने के बाद दशकों और सदियों तक उसमें डूबे रहते हैं। भले ही वे अपने बच्चों के मामलों पर बात करने के लिए समय निकालते हों, लेकिन बहुत कम लोग ही बच्चे पैदा करने के लिए समय निकालते हैं। इससे नागरिकों की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई। इस बिंदु पर अर्जुन को अंततः नई दुनिया की स्थिति की सामान्य समझ हो गई। जब अर्जुन ने अर्जुन को अंतहीन जंगल का नक्शा खरीदने का सुझाव दिया, तो उसके साथ बातचीत कर रहे आम लोग आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगे। उन्होंने कहा कि अंतहीन जंगल का तो कोई नक्शा ही नहीं है। संपूर्ण रूप से अंतहीन वन जीवित है तथा इसका समग्र ढांचा बदलता रहा है। इसलिए कुछ ही बड़ी मार्शल आर्ट सेनाएं थीं जो कुछ निजी मार्गों पर नियंत्रण रखती थीं। ये मार्ग बेहद कीमती थे और उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया था। उनके लिए दूसरों के लिए नक्शे बनाना और भी असंभव था। अर्जुन फिर से दुविधा में था। बिना नक्शे के उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उसे ये भी नहीं पता था कि पिछली बार देखा गया ब्लेड माउंटेन अनंत जंगल के किस हिस्से में स्थित है। लगता है मैं केवल स्थानीय मार्शल आर्ट बलों के साथ सहयोग करने का ही कोई रास्ता सोच सकता हूँ। बड़े सांप ने कहा, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले दुष्वप्न कृपाण को उन्नत करना सबसे अच्छा है। अर्जुन आकाश में उड़ गया और अंतहीन जंगल की ओर उड़ गया। वह हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एकांत जगह ढूंढना चाहता था। जाहिर है, अंतहीन जंगल सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन इस बार अर्जुन इतना मूर्ख नहीं था कि जंगल में गहराई तक जाए, बल्कि उसने सीमा क्षेत्र में एक गुप्त घाटी खोजी, भट्टी को हटाया और गहराई शुरू करने की तैयारी की। इस बार अर्जुन ने कोई फोर्जिंग सामग्री तैयार नहीं की थी, इसलिए वह पूरी कृपाण को पूरी तरह से पिघलाकर उसका आकार नहीं बदल सका। वह विश्व संहारक राक्षसों के जादुई क्रिस्टल का उपयोग केवल ब्लेड बनाने और विशाल कृपाण की शक्ति बढ़ाने के लिए ही कर सकता था। अर्जुन ने विशाल कृपाण को बाहर निकाला और उसे गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया, फिर जादुई क्रिस्टल को बाहर निकाला। 2000 से ज्यादा विश्व विनाशकारी शैतानी क्रिस्टल थे। अर्जुन ने पहले एक को परिष्कृत किया और उसके परिणाम देखे। अंततः उसने निष्कर्ष निकाला कि 4 मीटर की कृपाण का ब्लेड बनाने के लिए लगभग 1200 शैतानी क्रिस्टल लगेंगे, जो उसकी कल्पना के अनुरूप ही था। इसके बाद ये कलाकृति फोर्जिंग था। पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था। अर्जुन पहले से ही हथियार बनाने में माहिर था। हर बार जब वह अपनी कृपाण बनाता तो खुद ही उसे बनाता।
इस कृपाण की खूबियों से उससे ज्यादा कोई परिचित नहीं था, इसलिए इसे बनाना स्वाभाविक रूप से आसान था। जैसे ही शक्तिशाली विश्व विनाशकारी दानव क्रिस्टल ने प्रगलन भट्टी में प्रवेश किया, इसे तुरंत अर्जुन द्वारा सटीकता के साथ नियंत्रित किया गया और ब्लेड पर फिट कर दिया गया। बाद में जादुई क्रिस्टल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। अर्जुन की कलाकृति गढ़ने की तकनीक के साथ मिलकर उसने ब्लेड को पिघला दिया और उसे जादुई क्रिस्टल से फिर से गढ़ दिया। जैसे जैसे ब्लेड तेज होता गया, उसकी मजबूती भी बढ़ती गई। अर्जुन ने ब्लेड का आकार पूरी तरह से बनाने के लिए 1200 जादुई क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। उसने 500 और जादुई क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लेड की सतह पर बिखेर दिया। उसके मन में एक रहस्यमय विचार आया और वह था गठन। वह इस संरचना को ब्लेड में मिलाना चाहते थे ताकि इसका प्रतिरोध बढ़ सके। काले कछुए का समूह भेजा गया। उन्होंने संरचना आरेख के शिरोबिंदु बनाने के लिए जादुई क्रिस्टलों से नाइटमेयर सेबर को जलाया और फिर संरचना के ऊर्जा स्रोत के रूप में इसे पिघले हुए जादुई क्रिस्टलों से भर दिया। अंततः ये गठन नेत्र ही था जिसने काले कछुए के गठन को आकार दिया, जिससे जादुई क्रिस्टलों को गठन नेत्रों के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिली, जिससे गठन को पूर्ण रूप से आकार लेने में मदद मिली। यहाँ तक कि अर्जुन भी जब विशाल कृपाण कड़ाही से बाहर आया तो उसके नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह एक प्राचीन काला कृपाण था। इस पर अब कोई जटिल डिजाइन नहीं था। पहली नजर में यह एक प्राचीन कृपाण जैसा लग रहा था जो अतुलनीय रूप से काला था और प्रकाश को भी परावर्तित नहीं कर सकता था। हालांकि ब्लेड भी काला था, लेकिन ब्लेड के काले रंग से थोड़ा हल्का। ये स्लेटी काला था और ब्लेड के पैटर्न लहरदार थे। ब्लेड का दृश्य प्रभाव बहुत ही चौंकाने वाला था। जहां तक तथाकथित काले कछुए की संरचना का सवाल है, उसे ब्लेड के बाहर से नहीं देखा जा सकता था। संरचना का आरेख ब्लेड के अंदर था और जब वह सक्रिय नहीं होता था तो उसे कोई चेतावनी नहीं मिलती थी। जब अर्जुन ने विशाल कृपाण को पकड़ा और उसमें अपनी डिप क्यूई को मिलाया तो ब्लेड चमक उठा। ग्रे काला ब्लेड तुरंत ही अतुलनीय रूप से गर्म हो गया, जैसे कि एक काला लावा जिसे तुरंत पुनर्जीवित कर दिया गया हो। जिस क्षण अर्जुन ने अपनी पकड़ छोड़ी, विशाल कृपाण स्वाभाविक रूप से जमीन पर गिर गया। तेज धार जमीन में धंस गई। पूरी कृपाण सतह से कई किलोमीटर नीचे धंसती रही, डूबती रही। सीधी धार पर बची हुई एस्ट्रल क्यूई खत्म हो गई और धार ठंडी होकर डूबना बंद हो गई। अर्जुन अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, इतना शक्तिशाली? 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, तुम्हारी कृपाण की काटने की शक्ति संभवतः एक प्राथमिक दाव सैनिक के बराबर है। हालांकि क्योंकि इस कृपाण की विशेषताओं में दाव हथियार की भयानक दाव क्षमता नहीं है, इसलिए इसका ग्रेड एक उच्च श्रेणी के गहन हथियार के आसपास होना चाहिए। दाव हथियार की सबसे विशिष्ट विशेषता दाव थी। उदाहरण के लिए अर्जुन ने निर्वासन द्वीप पर जो मार्शल गॉड पैगोडा देखा था, उसका अपना दाव भाग्य था और वह स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। जहां तक अर्जुन की विशाल कृपाण की बात है तो इसमें केवल लिटिल दाव था जो ड्रीम दाव क्षमता को सक्रिय कर सकता था, इसलिए ये केवल गहन आयुध के दायरे में ही हो सकता था। एजियो ड्रैगन, बाहर आओ! अर्जुन जमीन पर चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसे जमीन के नीचे भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। एक विशाल काला कृपाण झनझनाहट की आवाज के साथ बाहर निकला। इस कृपाण में पहले से ही एजियो ड्रैगन कृपाण आत्मा थी, इसलिए अर्जुन को स्वयं वापस लौटने से पहले केवल इसे बुलाने की आवश्यकता थी। मजबूती का पुनः प्रयास करें। अर्जुन माओ ने अपनी डिप क्यूई को इकट्ठा किया और अपनी हथेली से ब्लेड की ओर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का पूरा दाहिना हाथ पीछे की ओर उछल गया। अध्याय 1302। अर्जुन बहुत संतुष्ट था। एक दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए भी उच्च श्रेणी के गहन ग्रेड कृपाण को घायल करना मुश्किल होगा, लेकिन यह वह सीमा नहीं थी जिसकी जांच अर्जुन करना चाहती थी। उसने कृपाण आत्मा को आदेश दिया कि वह ब्लेड की रक्षात्मक शक्ति को न्यूनतम स्तर तक कमजोर कर दे और फिर उसने अपनी हथेली से उस पर पुनः प्रहार किया। फिर भी वह विशाल कृपाण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। शायद मेरा दायरा बहुत कम है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और लड़ने का फैसला किया। इसके बाद अर्जुन ने चरणहीन क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया और विशालकाय कृपाण पर उग्रता से निशाना साधा। चरणहीन क्लेश उंगली ज्यादा से ज्यादा एक प्राथमिक गहन हथियार को नष्ट कर सकती थी। यह विशाल कृपाण को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन ये कृपाण को कमजोर अवस्था में पहुंचा सकती थी।
अब जबकि विशाल कृपाण पर चरणहीन विपत्ति उंगली का प्रहार हो चुका था, उसकी संरचना पहले से ही अपेक्षाकृत ढीली हो चुकी थी। उसे बहाल होने से पहले चरणहीन विपत्ति उंगली की शक्ति समाप्त होने का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने सबसे तेज आभा को संघनित करके उसे दूसरे प्रकाश कट का रूप दिया। बिजली और गरजने वाली आभा जो चेनारी की तरह आगे पीछे आ रही थी, अर्जुन ने तलवार के पिछले हिस्से पर बेरहमी से काट दी। एक झटके के साथ जिद्दी ब्लेड को अंततः अर्जुन ने काट डाला, लेकिन तभी एक चमत्कारी दृश्य घटित हुआ। काले कछुए की व्यूह रचना के प्रभाव के कारण विशाल कृपाण एक बड़े अंतराल से विभाजित होने के बाद वास्तव में स्वयं ही ठीक हो गया था। अर्जुन हैरान रह गया और उसने विशाल कृपाण को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड फिर भी अपने मूल आकार में वापस आ गया। ये सचमुच पानी जैसा बचाव था। जब उसने अपनी कृपाण निकाली तो पानी और भी ज्यादा बह रहा था। मूल बात यह थी कि काला कछुआ संरचना कोई औजार गढ़ने की विधि नहीं थी, नहीं यह विशुद्ध रूप से एक गहन दाव संरचना थी, बल्कि यह अर्जुन की ताई दिव्य कला का एक परिणाम था। अर्जुन ने ताई दिव्य कला बनाने के लिए केवल नीला ड्रैगन, सफेद बाघ और सिंदूर पक्षी की विशेषताओं और प्रेरणा का उपयोग किया, लेकिन क्योंकि काले कछुए के पास अधिक आक्रामक शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने इसका उपयोग नहीं किया। हथियार बनाने के लिए इसका उपयोग करने से अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न हुआ। 8 आंखों वाला सांप हंसे बिना न रह सका। तुम्हारी स्वनिर्मित साधना तकनीक बहुत ही अनोखी है। इसका उपयोग न केवल युद्ध के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग कलाकृतियों के शोधन के लिए भी किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उपयोग गोलियों के शोधन के लिए भी किया जा सकता है। शायद ये सचमुच संभव है। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, वर्मिलियन बर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। मैंने सूर्य को शक्ति लौटाने के लिए वर्मिलियन बर्ड फॉर्मेशन का उपयोग किया। मैंने गोली को सूर्य के रूप में माना और इस फॉर्मेशन का उपयोग करके ज्वालाओं को सक्रिय किया, ताकि ज्वालाओं की शक्ति गोली के हाथों में सटीक रूप से लौटाई जा सके। उस समय ये संरचना औषधीय गोलियों को गर्मी प्रदान करती थी और मुझे स्वयं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वर्मिलियन बर्ड संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर संरचना द्वारा लौटाई गई गर्मी हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहती थी और कभी भी आग लगने की कोई समस्या नहीं होती थी। वर्मिलियन बर्ड फॉर्मेशन की वापसी की शक्ति 18 तारों वाली संरचना पर आधारित थी। प्रत्येक तारे की वापसी की शक्ति हमेशा प्राचीन थी। ये सटीकता इतनी अधिक थी कि सबसे शक्तिशाली कीमियागर भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। माना कि गोलियों का शोधन बहुत जटिल था और यह केवल स्थिरता की तलाश से संभव नहीं था, फिर भी ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार गोली शोधन तकनीक थी। अर्जुन संतुष्ट था। उसने दुष्वप्न कृपाण को अपनी पीठ पर उठाया और गलाने वाली भट्टी को दूर रख दिया। जमीन पर अभी भी एक अप्रयुक्त जादुई क्रिस्टल पड़ा था। अर्जुन ने 1200 जादुई क्रिस्टल निकाले, लेकिन अंत में उसने केवल 1190 का ही उपयोग किया। उनमें से एक जमीन पर था। अर्जुन ने जादुई क्रिस्टल को जमीन में घुसने से रोकने के लिए पहले से ही दीपक क्यूई की एक परत जमीन पर बिछा दी थी। बाकी 9 अर्जुन के हाथों में थे। अगर वह जादुई क्रिस्टल को नंगे हाथों से लेने जाता तो अर्जुन के लिए तापमान बहुत ज्यादा हो जाता। उसे अपनी हथेली को एस्ट्रल क्यूई से उस पर लपेटना पड़ता। ठीक इसी समय अर्जुन जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने अचानक तीव्र प्रकाश की 3 किरणें अपनी ओर आती महसूस की। एक शक्तिशाली प्रकाश ने दीपक क्यूई की सतह पर तैरते जादुई क्रिस्टल को पकड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। हाँ, हे भगवान, ये वास्तव में रैंक 5 मैजिक क्रिस्टल है। वह चमकती रोशनी एक सजे धजे आदमी में बदल गई। वह हाथ में अजीब से काले दस्ताने पहने खुशी से नाच रहा था और उसकी हथेली में एक जादुई क्रिस्टल था। प्रकाश की अन्य 2 किरणें 2 सुंदर महिलाओं में बदल गईं। दोनों महिलाओं के चेहरे उत्तेजना से लाल हो गए और उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से चमक उठीं। ग्रेड 5 मैजिक क्रिस्टल, ये वास्तव में ग्रेड 5 मैजिक क्रिस्टल है। वे तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने सचमुच एक दूसरे का हाथ थाम लिया और खुशी खुशी चक्कर लगाते हुए नाचने लगे। भूल जाए, वे बहुत खुश थे। अर्जुन ये दृश्य देखकर भावशून्य भाव से देखता रहा। उसने खांसते हुए कहा, माफ कीजिए। जब उन तीनों ने खांसने की आवाज सुनी तो वे अचानक पीछे मुड़े और उसी समय अर्जुन को देखा। तीनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह आदमी चौंक गया। अभी अभी मैंने दूर से 5वीं श्रेणी के जादुई क्रिस्टल के हिलने डुलने का एहसास किया था। मैं अचानक दौड़ा, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया कि यहाँ कोई और भी है।
दोनों महिलाएं भी बहुत निराश थीं। अर्जुन मुस्कुराया, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह जादुई क्रिस्टल मेरा हो सकता है? तीनों में से किसी का भी साधना आधार कम नहीं था। पुरुष के पास 5वां स्तर का भाग्य था, जबकि दोनों महिलाओं के पास 4था स्तर का भाग्य था। सतह पर वे केवल 20 वर्ष की आयु के प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने उनकी जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव से अनुमान लगाया कि ये तीनों पहले से ही लगभग 40 वर्ष के मार्शल कलाकार थे। आखिरकार हर कोई बाई बुडाओ की तरह 20 की उम्र में भाग्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता। भले ही दुनिया के मार्शल कलाकारों में सबसे कम प्रतिभा हो, फिर भी उनके पास स्वर्गीय आत्मा रक्तरेखा होती है। इस समय वह आदमी बेहद शर्मिंदा था। उसने बार बार सिर हिलाया और बोला, मेरी तरफ देखो, ये बहुत अशिष्टता है। जब मैंने खजाना देखा था तो मैं बहुत खुश हुआ था। दोस्त, मुझे सचमुच बहुत दुख है। जैसे ही उसने यह बात कही, उस आदमी का चेहरा कड़वा हो गया और उसने जादुई क्रिस्टल अर्जुन को लौटा दिया। हालांकि जब अर्जुन ने इसे प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने अर्जुन के हाथ में अन्य 9 जादुई क्रिस्टल देखे। ये देखकर वह आदमी इतना डर गया कि घबराकर जमीन पर बैठ गया। बाकी 2 औरतें भी स्तब्ध थीं, मानो वे डर गई हों। वे बिल्कुल भी नहीं हिली, लेकिन उनकी नजरें उन जादुई क्रिस्टलों से हटी ही नहीं थीं। तुम एक राक्षस का वध करने वाले हो। उस आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दांत पीसकर अर्जुन की ओर देखा। राक्षस वध करता? अर्जुन हैरान था। दोनों महिलाएं भी जोर से चिल्लाईं। उनमें से एक महिला सदमे में चिल्लाई, इतनी कम उम्र की दानव संहार क्षेत्र की साधिका, ये तो अविश्वसनीय है। वह आदमी उछल पड़ा और उत्तेजना से अर्जुन की कलाई पकड़ ली। उसने कांपती आवाज में कहा, दानव संहारक, तुम जरूर कोई दानव संहारक होगे, है ना? अर्जुन को पता नहीं था कि क्यों, वह तो बस उत्सुकता से उन तीनों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। उस आदमी ने डर के मारे अर्जुन की कलाई छोड़ दी और जल्दी से बोला, यह अशिष्टता है। मैं वास्तव में एक उच्च और शक्तिशाली शैतान हत्या साधक के सामने खुद को भूल गया था। आह, मेरी छवि बर्बाद हो गई। क्या गड़बड़ है? अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को जादुई क्रिस्टल पसंद हैं, मैं तुम्हें एक दूंगी। अर्जुन किसी भी तरह से कंजूस व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक नर्म दिल व्यक्ति था। वे तीनों जादुई क्रिस्टल के लिए बहुत उत्सुक लग रहे थे, लेकिन वह आदमी जानता था कि कैसे व्यवहार करना है और उसने शर्मिंदा होकर जादुई क्रिस्टल अर्जुन को वापस कर दिए। अर्जुन को ऐसे व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा थी। किसी व्यक्ति को व्यक्ति कहलाने से पहले उसे सही और गलत के बारे में थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। मुझे यह उपहार दोगे? वह आदमी इतना उत्साहित था कि अचानक उसके चेहरे पर भावनाओं के आंसू बहने लगे। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्या ये दुनिया को तबाह करने वाला कोई दानव क्रिस्टल नहीं है? विश्व संहारक दानव भाग्य के केवल 5वें स्तर पर था। अगर ये तीनों उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीख लेते तो शायद वे विश्व संहारक दानव को मुश्किल से ही मार पाते। दानव क्रिस्टल को देखकर वे इतने उत्साहित कैसे हो सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कारण हो? यह आपके लिए है। अर्जुन ने सिर हिलाकर उस आदमी के विचारों की पुष्टि की। वह आदमी कांप उठा जब उसने अपने दाहिने हाथ से जादुई क्रिस्टल लिया, लेकिन वह इतना आभारी था कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अध्याय 1303। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, महान फॉर्चून क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते जब उन्होंने 10 जादुई क्रिस्टल देखे तो वे तीनों सचमुच इतने डर गए कि जमीन पर बैठ गए। यदि उन्हें पता होता कि उनके पास अभी भी 800 विश्व विनाशक दानव क्रिस्टल हैं, तो क्या वे डरकर मर नहीं जाते? वह आदमी बहुत उत्साहित हुआ और बोला, कृपया आप हमारे महल में अतिथि के रूप में अवश्य पधारें। हमें आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने महसूस किया कि उन तीनों की पृष्ठभूमि काफी अच्छी है। संयोग से वह अनंत वन की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। अगर वह उनके पीछे पीछे जाए तो शायद उसे कुछ सुराग मिल जाएं, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों बहुत खुश थे और अर्जुन की सेवा ऐसे कर रहे थे जैसे वे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हों। अर्जुन को इतनी दयालुता से व्यवहार किए जाने की आदत नहीं थी, लेकिन कुछ पूछताछ के बाद अंततः उसे कारण और प्रभाव समझ में आ गया। सबसे पहले इस जगह को वास्तेसी राजवंश कहा जाता था। यह नई दुनिया के पूर्वी सम्राट महाद्वीप पर स्थित एक देश था। इस नई दुनिया में कुल 6 शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिन्हें 6 सम्राट के नाम से जाना जाता था। वे पूर्वी सम्राट, पश्चिमी सम्राट, दक्षिणी सम्राट, उत्तरी सम्राट, दानव सम्राट और दानव सम्राट थे। 6 लोग स्वर्गीय क्लेश के 9 महाक्लेशों के अंतिम चरण के पात्र थे।
अपने हाथों के एक इशारे से वे आसानी से एक महाद्वीप को नष्ट कर सकते थे। साथ ही इन 6 लोगों ने दुनिया के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। इसलिए नई दुनिया का ढांचा अर्जुन की दुनिया से अलग था। अर्जुन की दुनिया भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभाजित थी, जबकि नई दुनिया 6 सम्राटों के प्रभाव क्षेत्रों के आधार पर विभाजित थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 सम्राट मानव सम्राट थे। वे मानव जाति के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। उनमें से उत्तरी सम्राट बाई वंश के महान पूर्वज बाई को संदर्भित करता था। जहां तक पूर्वी सम्राट महाद्वीप का प्रश्न है, उस पर पूर्वी सम्राट का शासन था। महाद्वीप का नाम केवल एक सामान्य शब्द था। पूर्वी सम्राट के अधीन सभी महाद्वीपों को समान रूप से पूर्वी सम्राट महाद्वीप कहा जाता था। अर्जुन उत्तरी सम्राट महाद्वीप से आया था और उत्तरी सम्राट महाद्वीप का नाम व्हाइट नदी के नाम पर रखा गया था। मानव जाति के 6 सम्राटों में 2 सम्राटों ने नेतृत्व किया और प्रमुख स्थान प्राप्त किया। वे थे बेहुआंग बाह्य और दानव सम्राट महीने के आरंभिक। जहां तक दानव सम्राट की बात है, उसने महीने की शुरुआत में अपनी ताकत से 4 मानव सम्राटों से युद्ध किया था, लेकिन अंत में वह गंभीर रूप से घायल होकर बच निकला। यह उसकी ताकत से जाहिर था। खासकर जब 4 सम्राटों ने मिलकर दानव सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो दानव सम्राट को सबसे करारा झटका बाह्य ने ही दिया था। अगर बाह्य ने अपना तुरुप का पत्ता न दिखाया होता, तो शायद 4 सम्राटों का सफाया हो गया होता। दानव सम्राट का रवैया थोड़ा अस्पष्ट था। वह किसी भी पक्ष में शामिल नहीं था, न तो मानव जाति के पास न ही दानव जाति के पास, बल्कि वह अकेला था। हालांकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 सम्राट एकजुट नहीं थे। जब पूरी मानव जाति विलुप्ति की विपत्ति का सामना कर रही थी, तभी उन्होंने एक बार एकजुट होकर अपनी शक्तियां बनाई। शियांगनान वर्तमान में उत्तरी सम्राट महाद्वीप पर वास्तिसी राजवंश नामक स्थान पर स्थित था। तीनों युवक वास्तिसी राजवंश और दक्षिणी अभियान राजा के वंशज थे। दक्षिणी अभियान राजा वास्तिसी राजवंश का एक शाही परिवार था और वास्तिसी सम्राट का घनिष्ठ भाई था। सम्राट वास्तिसी पूर्वी सम्राट नहीं थे। ये 2 अलग अलग लोग थे। जहां तक शैतान वध क्षेत्र की बात है, यह एक अन्य प्रकार का मार्शल कलाकार था जिसके बारे में अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। यहाँ राक्षसों को राक्षस कहा जाता था और राक्षस अत्यंत भयानक थे, जो मनुष्यों को ये सुनते ही उनके भाव बदल देते थे। हालांकि उसी समय मनुष्य राक्षस जाति की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। राक्षस क्रिस्टलों की उनकी प्यास बेहद तीव्र थी। जादुई क्रिस्टल कलाकृतियों और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री थे। गोलियों में जादुई क्रिस्टल मिलाकर ही उन्हें 6ठी कक्षा से ऊपर की गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता था। कलाकृतियों के निर्माण के दौरान जादुई क्रिस्टलों को शामिल करने से हथियारों और कवच के प्रतिरोध में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि राक्षसों से निपटना इतना आसान नहीं था। राक्षसों में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अतुलनीय रूप से प्रबल प्रतिरोध था, जिससे अधिकांश मार्शल कलाकार हतोत्साहित हो जाते थे। शैतान जाति की निवारक शक्ति न केवल अर्जुन की दुनिया में, बल्कि उस नई दुनिया में भी प्रबल थी जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने मानव मार्शल कलाकारों को अपनी खोपड़ी सुन्न होने का एहसास कराया। केंद्रीय मैदानों में एक दुर्वप्न स्तर के राक्षसी भेड़िए पर उसी क्षेत्र के सैकड़ों स्टार गिल्ड शिष्यों द्वारा हमला किया गया और इसने तुरंत बड़ी संख्या में शिष्यों को मार डाला। जहां तक गुवान जियाओ का प्रश्न है, जिसने स्वर्ग निगलने वाले दानव को अवशोषित कर लिया था, वह हजारों साल पुराने प्रकाश विशेषज्ञों के जीवन को सीधे तौर पर खतरे में डाल सकता था और यहां तक कि उन्हें बलपूर्वक खा भी सकता था। राक्षसों से निपटना कभी भी आसान नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक क्यूई के साथ एक मार्शल कलाकार द्वारा परिष्कृत मूल क्यूई और दीपक क्यूई में राक्षसों के खिलाफ बहुत कम विनाशकारी शक्ति थी। इसलिए इस संसार में राक्षसों के आक्रमण का प्रतिरोध करने और राक्षसों का शिकार करने के लिए एक नया पेशा विकसित हुआ। इसे राक्षस संहारक कहा गया। दरअसल इस शैतान हत्या साधक के पास कोई रहस्य नहीं था। उसने गहन दाव के तरीके से मार्शल आर्ट की साधना की थी। एक मार्शल कलाकार आध्यात्मिक सागर का विकास करता है, जबकि एक गहन अभ्यासी दिव्य आत्मा का विकास करता है। हालांकि मार्शल कलाकार स्वयं को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते थे, जबकि गहन दाव सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेते थे। जब स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की बात आई तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति राक्षस जाति का जबरदस्त प्रतिरोध नगण्य था।
इसलिए इस दुनिया में लोगों का एक छोटा समूह था जो शुरू से ही गहन दाव जगत में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उन्होंने कभी भी गहन दाव संरचनाओं, विरोधाभासी तकनीकों, गोली शोधन, कलाकृति शोधन और अन्य विधियों का अभ्यास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी दिव्य आत्माओं से सीधे मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास किया। हर कोई जानता था कि कोई भी प्रोफाउंड दाव विशेषज्ञ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी मार्शल आर्ट की ताकत अभी भी बहुत सीमित है। इसके अलावा गहन दाव क्षेत्र को उन्नत करने के लिए आमतौर पर गहन दाव तकनीक की साधना करनी पड़ती थी। गहन दाव बनाम गहन दाव ही क्षेत्र को और भी ऊंचा और तेजी से उन्नत कर सकता था। हालांकि यदि गहन दाव में से कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट की साधना करता है तो उसकी गति वास्तव में चट्टान को भेदती हुई पानी की बूंद के समान होगी। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश नरसंहार जो लोग देख सकते थे वे पहले से ही राक्षसों से निपटने के लिए शुरू हो चुके थे और उनमें से अधिकांश भूरे दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी थे। इस प्रकार के व्यक्ति का पद और प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी क्योंकि हर कोई गहन दाव के साथ मार्शल आर्ट की साधना नहीं कर सकता था। 100 में से एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता था और असफलता की संभावना आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। यहाँ तक कि एक सफल शैतान वध साधक की साधना गति भी भयावह रूप से धीमी थी। कुछ लोगों की धारणा थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उन्हें स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुँचने में 100 साल लग सकते थे। इसलिए शैतान वध करने वाले साधक को एक ऋषि माना जाता था जिसने संपूर्ण मानव जाति बनने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये सुनकर अर्जुन को लगा कि यह तो बेहद अजीब है। रहस्यमय दाव का इस्तेमाल मार्शल आर्ट की साधना के लिए करना, ये सब उन्हीं की बदौलत था कि वे इतना अनुचित तरीका लेकर आए थे। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह वास्तव में राक्षसों से निपटने का एक तरीका था। हालांकि वह थोड़ा नासमझ था, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करने के लिए गहन ज्ञान का इस्तेमाल किया हो। भले ही उसकी कुशलता धीमी हो, उसका कोई खास असर नहीं होता। ज्यादातर लोग इस तरह खुद को कुर्बान नहीं करते। समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो क्या आपने कभी किसी रहस्यमय दाव विशेषज्ञ को सीधे राक्षस से निपटने देने के बारे में सोचा है? तुम लोग, उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा। ये हम ही होंगे। एक महान दानव संहार साधक होने के नाते क्या तुम इसके पीछे का कारण नहीं जानते? अर्जुन ने सोचा कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए उसे अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। उसने जल्दी से कहा, ओह, मैं बचपन से ही अपने गुरु के साथ पहाड़ों में साधना करता रहा हूँ। मैं पहली बार पहाड़ों से बाहर आया हूँ और मुझे ज्यादातर चीजें समझ नहीं आ रही हैं। ये शब्द कहते ही तीनों ने अर्जुन को हैरानी से देखा। वह आदमी सचमुच भावुक हो गया। तुम दोनों, गुरु और शिष्य, दरअसल राक्षस संहारक बनने के लिए जंगल में एकांतवास में रहे और बाहर नहीं निकले। ये कितना महान चरित्र है। अर्जुन मुस्कुराया और अपना प्रश्न फिर से पूछा। अर्जुन के समझने से पहले ही उस आदमी ने जल्दी से समझा दिया। गहन दाव साधक वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ले सकते थे, जबकि राक्षसों के पास स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का कोई प्रतिरोध नहीं था। हालांकि राक्षस गहन कलाओं और भ्रामक तकनीकों से पूरी तरह अछूते थे। अगर कोई शुद्ध गहन दाव साधक राक्षसों से निपटे तो वह मूलतः अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित कर रहा होगा। इसलिए केवल रहस्यमय दाव के स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ मार्शल आर्ट में प्रवेश करके और आक्रामक तरीकों के रूप में मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करके ही कोई राक्षसों को मार सकता है। अध्याय 1304 अनंत वन से बाहर निकलने के बाद उस आदमी ने आदरपूर्वक कहा, आपके सेवक कहाँ हैं? हम आपके और आपके सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। कौन सा परिचारक? अर्जुन को पता चला कि उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा था जिसे वह समझ नहीं पाया था। वह आदमी और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उसके समझाने पर सवाल का जवाब मिल गया। दानव संहारक साधक ने अपने मार्शल कौशल को सक्रिय करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या थी और वह ये थी कि यह धीमा था। एक मार्शल कलाकार पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता और उसे अपने आध्यात्मिक सागर में एस्ट्रल क्यूई में परिवर्तित करता। जब वह इसका प्रयोग करता तो उसे सीधे छोड़ देता और इसका लगभग तुरंत प्रभाव पड़ता। हालांकि दानव संहार क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता था। दिव्य आत्मा में कुछ भी संग्रहित नहीं था, क्योंकि दिव्य आत्मा केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संयोजन थी।
इसलिए जब कोई दानव संहारक साधक युद्ध करता था तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बुलाने के लिए अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करना पड़ता था। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने आध्यात्मिक सागर में संघनित करना पड़ता था और फिर उसे अस्थायी रूप से सूक्ष्म क्यूई में परिवर्तित करना पड़ता था तथा फिर उसे युद्ध कौशल से मुक्त करना पड़ता था। ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी। आमतौर पर जब दानव संहारक साधक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों का आह्वान कर रहा होता था तभी उसे दानव निगल लेता था। इसलिए प्रत्येक सफल शैतान वध साधक के पास बड़ी संख्या में विशुद्ध रूप से शक्तिशाली मार्शल कलाकार उनके अनुचर के रूप में होंगे। राक्षसों से लड़ते समय ये सेवक जादुई क्रिस्टलों से युक्त विशाल ढालों का उपयोग करके दानव संहार क्षेत्र की रक्षा करते और समय खरीदते थे। फिर दानव संहार क्षेत्र राक्षसों को मारने के लिए अपने युद्ध कौशल का प्रयोग करता था। छठी श्रेणी से ऊपर की गोलियों और गहन श्रेणी से ऊपर के हथियारों सभी के लिए जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी। इससे दानव संहारक अत्यंत धनवान हो गया, अत्यंत धनवान। कुछ राक्षस वध करने वालों को चेहरा बहुत प्रिय था और उन्होंने तो हजारों सैनिकों की सेना भी खड़ी कर ली थी। अर्जुन सचमुच थोड़ा हंसने या रोने में असमर्थ था। भूल जाए, इस दुनिया में लोगों के लिए जीवित रहना आसान नहीं है। अगर आदि लौकी ने झेंग्यांग प्रोफाउंड तकनीक और भूत कुल्हाड़ी को सूर्य देव तकनीक में न बदल दिया होता तो अर्जुन शायद आधा दर्जन राक्षसों का सामना करने के बाद उन्हें ही मार पाता। उसके लिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता। चारों का समूह उड़ते हुए राक्षसी जानवरों के काफिले में सवार होकर आकाश में उड़ गया। 2 दिन बाद वे दक्षिणी अभियान महल पहुंच गए। दक्षिणी अभियान राजा का भवन पहले से ही नए हावरान संप्रदाय के बराबर था। एक मार्शल आर्टिस्ट का पेट अक्सर भरा नहीं होता। वह संप्रदाय के बाहर घर बनाता, शराब बनाता, नाश्ता बेचता, खाना बेचता। अगर वह कर भी पाता तो भी इन सब कामों को संभालने का उसका मन नहीं करता। दक्षिणी विजय राजा ने आकर्षक कीमत पर 10 लाख नागरिकों को दक्षिणी विजय शहर में रहने के लिए आकर्षित किया था, जिससे ये स्थान एक अतुलनीय रूप से समृद्ध शहर बन गया। 10 लाख नागरिकों की खगोलीय संख्या सुनकर अर्जुन का दिल बिल्कुल भी नहीं हिला। ब्लूस्टोन शहर में लगभग 10 लाख निवासी हैं। देखो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उस आदमी ने गर्व से नीचे खड़े आम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा दक्षिणी अभियान शहर अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा दृश्य अन्य जगहों पर बहुत कम देखने को मिलता है। वास्तव में ये बहुत चौंकाने वाला है। अर्जुन ने उदासीनता से कहा। 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन के दिल में कहा, उस समय मैंने पूर्वी क्षेत्र में कितने लोगों को मार डाला था। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और कहा, संभवतः 10 अरब। सांप ने एक क्षण सोचा और बोला, मुझे अचानक अपराध बोध हो रहा है। हलचल भरे दक्षिणी अभियान शहर में लाखों नागरिक और 16 मिलियन मार्शल कलाकार हैं। सभी योद्धा अपने अपने संप्रदायों और कुलों में रहते थे। शहर में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदना बहुत मुश्किल था। असल में सामान की कमी थी। इसके अलावा उन आम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। वे दिन भर काम नहीं करते थे। आमतौर पर जब उनका मूड अच्छा होता था तो वे कुछ न कुछ करते थे। जब उनका मूड खराब होता था तो वे सीधे दरवाजा बंद करके सो जाते थे। चलो समृद्ध बने, आदमी ने फिर पूछा। यहाँ सचमुच बहुत चहल पहल है, अर्जुन ने कमजोरी से जवाब दिया। दक्षिणी अभियान महल के बाहर गाड़ियाँ, उड़ने वाले राक्षसी जानवर और उड़ने वाली नावें पहले से ही भरी हुई थीं। पूरा मनो बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों से भरा हुआ था, मानो वे कोई भव्य ऑपरेशन कर रहे हों। वह व्यक्ति दक्षिणी अभियान के राजा का बेटा था, जिससे अर्जुन हैरान रह गया। उस व्यक्ति के अनुसार दक्षिणी अभियान के राजा की उम्र 500 साल से ज्यादा थी, जबकि उसका बेटा सिर्फ 40 साल का था। समस्या अब भी वही है, यहाँ मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं और उनकी औसत आयु बहुत लंबी है। जब तक यह उनकी सनक न हो, आमतौर पर उनकी संतान नहीं होती। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने महल के भीड़ भरे प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। उस आदमी ने कहा, पिछले 3 महीनों से मेरे पिता विशाल सागर राजवंश के महान शैतान वधकर्ताओं को लेकर चिंतित हैं। वह अंतहीन जंगल की ओर एक बड़े अभियान की तैयारी कर रहे हैं। अब से 6 महीने बाद सम्राट कैंगहाई का 600वां जन्मदिन होगा। मेरे पिता जन्मदिन के उपहार के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले जादुई क्रिस्टल का एक बैच भेंट करने वाले हैं। यही कारण है। अर्जुन सोच में पड़ गया। चूंकि ऐसा ही था तो वह सीधे उनके पीछे अनंत वन में जा सकता था। ये भी एक अच्छी बात थी। हवेली पहले से ही व्यस्त थी और नौकर मेहमानों के सत्कार में व्यस्त थे।
अर्जुन के साथ छोटा राजकुमार भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उच्च स्तर का व्यवहार मिला। हालांकि उसने जो खाना पीना खाया वह वास्तव में ताजगी देने वाला नहीं था। यहाँ के व्यंजन भी मार्शल आर्टिस्ट ही बनाते थे। उनकी पाककला इतनी उथली थी कि पेट भर खाना भी ठीक ठाक था। जल्दी करो मिस्टर जियांग, दानव संहार सम्मेलन शुरू होने वाला है। जैसे ही युवा राजकुमार ने महल की गहराई में लटके झंडे को देखा, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने उत्साह से कहा, यहाँ बहुत से दानव संहारक हैं, चलो जल्दी से चलते हैं और अपना क्षितिज विस्तृत करते हैं। अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वह उसके पीछे अंदर चला गया। राक्षस वध सम्मेलन शाही वेदी पर आयोजित किया गया था। वेदी चौकोर थी और चारों ओर सीटें थीं, जिनमें से पहली सीट पर दक्षिणी विजय का राजा बैठा था। वस्तसी राजवंश के प्रमुख और सम्मानित दानव संहारक सभी अपनी थोड़ी ऊंची करके गर्व से बैठे थे, मानो उनके अलावा वे सभी स्वर्ग के नीचे अछूत थे। वेदी पर एक विशाल पिंजरा था जिसमें एक पार्गेटरी स्तर का दानव था। इस दानव का स्तर ऊंचा नहीं था और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिरोध क्षमता सीमित थी। हालांकि इसका क्षेत्र बहुत ऊंचा था और यह पहले ही भाग्य क्षेत्र तक पहुंच चुका था। जाहिर है इस राक्षस का इस्तेमाल उसकी कृपाण का परीक्षण करने के लिए किया जाना था। इस समय आसपास के दर्शक घबराए हुए और उत्साहित थे तथा अगली प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटे राजकुमार ने अर्जुन को खींचा और उत्साह से भीड़ से बाहर निकल आया। वह वेदी पर आया और उत्साह से बोला, पिताजी, मैंने इतिहास के सबसे कम उम्र के दानव संहारक को आमंत्रित किया है। दक्षिणी अभियान के राजा का चेहरा देहाती था, उसकी नाक और मुंह चौड़े थे, उसका रंग लाल था और उसके चेहरे पर क्रोध रहित आत्म प्रतिष्ठा की आभा थी। दूसरी ओर दक्षिणी अभियान के राजा के पीछे चल रहे 4 निजी अंगरक्षक सभी स्वर्गीय दिव्य मार्शल महान स्वर्गीय अवस्था के विशेषज्ञ थे। वे शायद अपने आधे पैरों से मार्शल संत के राज्य में कदम रख चुके थे। इतने ऊंचे राज्य में भी वे 4 रक्षक केवल सेवक थे। इसके विपरीत वे सौभाग्य क्षेत्र और पुराने दानव संहारक साधक जो अपनी आंखें खोलने में लगभग असमर्थ थे, वे उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति थे। ओह! राजा नानजेंग की आंखें चमक उठी। इतिहास का सबसे युवा व्यक्ति। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी दानव संहारक साधकों ने अपनी आंखें खोली और एक एक करके अर्जुन की ओर देखा। दक्षिणी विजय राजा ने अर्जुन के चेहरे को घूरा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस धार्मिकता में सचमुच एक शैतान हत्यारे जैसा भाव है। क्या मैं इस छोटे नायक से पूछ सकता हूँ कि उसका साधना क्षेत्र क्या है? क्या वह स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच सकता है? दरअसल ये बस एक विनम्र प्रश्न था। दक्षिणी अभियान के राजा ने जब पूछा तो वह पहले ही सिर हिलाकर हंस पड़ा। उच्च एवं शक्तिशाली दानव संहारक भी जोर से हंसने लगे। वे सचमुच बहुत हैरान थे। अर्जुन इतनी कम उम्र में दिव्य मार्शल क्षेत्र तक पहुंच गई थी। ये बेहद प्रभावशाली था। हालांकि उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि अर्जुन कोई शैतान हत्या करने वाला साधक नहीं था। दिव्य मार्शल क्षेत्र में 20 वर्षीय फिएंडस्लेयर को किसने देखा था? अर्जुन ने कोई आपत्ति नहीं जताई और छोटे राजकुमार से फुसफुसाकर कहा, वास्तव में एक दिव्य मार्शल स्टेज मार्शल कलाकार की भूमिका एक स्वर्गीय स्क्राय मार्शल कलाकार से अधिक बड़ी होनी चाहिए, है ना? छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया। ये सच है, इसीलिए ये अत्यंत सम्मानित शैतान वधकर्ता विशेष रूप से अनमोल हैं। मार्शल कलाकार राक्षसों से भी लड़ सकते थे, हालांकि उनके जीतने की संभावना बेहद कम थी। कम से कम एक दिव्य मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार स्वर्ग के स्काय मार्शल कलाकार की तुलना में राक्षसों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसलिए यद्यपि दानव संहारकों की श्रेणी में कई युवा लोग थे, वे युवा लोग बहुत निम्न स्तर के थे और उन्होंने अभी तक पहाड़ नहीं छोड़ा था। हालांकि अर्जुन को अचानक एक अजीब सी नजर उस पर पड़ती हुई महसूस हुई। उसने अपनी निगाहें दौड़ाईं और उस सुंदर आदमी को देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और अभिवादन में सिर हिलाया। अध्याय 1305। जब अर्जुन और छोटा राजकुमार बातें कर रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी दक्षिण में ग्रैंड स्टैंड से उड़कर आया और सीधे अर्जुन के सामने उतरा। ओह, यह मिस्टर तियानवेंग हैं। जब छोटे राजकुमार ने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। बूढ़ा आदमी बहुत घमंडी था। उसने छोटे राजकुमार की ओर केवल थोड़ा सा सिर हिलाया। छोटे राजकुमार श्री तियानवेंग को अर्जुन से मिलवाने में बहुत खुश थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर छोटे राजकुमार के ऊपर से कदम रखते हुए अर्जुन का सामना किया। जब अर्जुन ने देखा कि यह व्यक्ति दयालु नहीं है तो उसे पता चल गया कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए मुसीबत ढूंढ रहा है।
अर्जुन इस अनजान जगह पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। उसने दिखावा करने के लिए आधा कदम भी पीछे नहीं हटाया। इस कार्रवाई से अर्जुन ने पहले ही ओल्ड मैन तियानवेन को बहुत सम्मान दिया था, जो स्पष्ट रूप से एक विनम्र रवैया दिखा रहा था। हालांकि बूढ़े तियानवेन को यह चाल बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सहजता से अर्जुन को सिर से पैर तक देखा और हंसते हुए कहा, बाद की पीढ़ियों, मुझे आश्चर्य है कि मेरा स्वामी कहाँ से आया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, जंगली रास्ता उल्लेख के लायक नहीं है। तियानवेन ने आगे कहा, लगता है अपनी सुंदरता बनाए रखने में तुम्हें कुछ हुनर आता है। तुम छोटी सी उम्र में ही दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गई हो। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे लगता है कि अभी तो तुम 50 की भी नहीं हुई हो। हर कोई जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को नहीं देख सकता था। शायद ये केवल अर्जुन की बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंख ही थी। इस प्रकार की क्षमता प्रकार की आंख आर पार देख सकती थी। अन्य लोग आमतौर पर किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का आकलन उसके रूप और साधना के आधार पर करते थे। जाहिर है उस दिन बूढ़े वेंग ने अर्जुन को नीची नजर से देखा होगा। उसे लगा होगा कि अर्जुन लगभग 50 साल की होगी। अर्जुन मुस्कुराया और खंडन नहीं किया। राजा नानजेंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसने मन ही मन अर्जुन की अंतहीन प्रशंसा की। उसने मन ही मन सोचा कि यह बालक युवा है, इसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है और यह अहंकारी या अहंकारी नहीं है। यह एक अच्छी प्रतिभा है। लेकिन अर्जुन जितना ज्यादा इस तरह पेश आता, बूढ़ा तियानवेन उतना ही दुखी होता जाता। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, लेकिन वह इतनी दोस्ताना नहीं थी। बूढ़े आदमी तियानवेन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, तुम बूढ़े नहीं हो, तुम जवान भी नहीं हो। तुमने वास्तव में छोटे राजकुमार से व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा परिचय कराने के लिए कहा था। हम जैसे उच्च नैतिक स्तर के वरिष्ठ लोग कार्यक्रम स्थल पर जल्दी पहुंच गए, लेकिन आपने आने से पहले हम सभी के आने का इंतजार किया। क्या आप खुद को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। ये जूनियर वास्तव में नहीं जानता कि आज एक दानव वध सम्मेलन है। मैं केवल संयोग से युवा राजकुमार से मिली थी और उसके द्वारा मुझे यहाँ लाया गया था। तुम्हारे शब्द बिल्कुल भी लीक नहीं हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की असलियत नहीं समझ सकता? बूढ़े तियानवेन ने आंखें सिकोड़ते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम चुपके से हमारी सुर्खियां चुराने और निर्दोष होने का नाटक करने का मौका ढूंढ रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में बात करते हुए अर्जुन केवल मुस्कुराया और बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि बूढ़ा आदमी अडिग था। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। इसके तुरंत बाद स्वर्ग और पृथ्वी की एक शक्तिशाली शक्ति बूढ़े व्यक्ति के हाथ से आए और सीधे अर्जुन की दिव्य आत्मा की ओर बढ़ी। ये कदम स्पष्ट रूप से अर्जुन की गहराई का परीक्षण करने वाला था। इस तरह का व्यवहार मार्शल और प्रोफाउंड दाव दोनों क्षेत्रों में वर्जित था। ऐसा लग रहा था जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक कोई दौड़कर आपका पर्स छीन ले, मानो वो गिनना चाहता हो कि आपके पास कितने पैसे हैं। ये बेहद बदतमीजी थी। बूढ़े आदमी के व्यवहार से अर्जुन सचमुच क्रोधित हो गया। अर्जुन भी विनम्र नहीं था। उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी और वह भी बूढ़े आदमी के दायरे में झांकने चला गया। बूढ़े व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के आधार पर अर्जुन ने यह अनुमान लगाया कि बूढ़े व्यक्ति की दिव्य आत्मा में भाग्य का छठा स्तर है। हालांकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, जिसका अर्थ था कि उसका गहन दाव और मार्शल दाव एक ही स्तर पर थे। दोनों ही भाग्य के छठे स्तर पर थे। वृद्ध व्यक्ति की जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव से पता चला कि उसकी आयु 261 वर्ष थी। सच कहूं तो इस तरह का क्षेत्र वाकई भयावह था। अगर अर्जुन को रहस्यमय दाव के आधार पर मार्शल आर्ट की साधना करने की अनुमति भी दी जाती, तो भी वह निश्चित रूप से इतने ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। यही एकमात्र कारण था जिससे अर्जुन बूढ़े तियानवेन को अलग नजर से देखता था। हालांकि इस बूढ़े का व्यवहार उसकी साधना के अनुरूप नहीं था। हा। बूढ़े आदमी तियानवेन अचानक जोर से हंसे और उसी समय अर्जुन की कलाई छोड़ दी। तियानवेन, तुम क्यों हंस रहे हो? दक्षिणी अभियान वांग क्यूई ने कहा। बूढ़े आदमी तियानवेन ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि वह किसी तरह का रहस्यमय और गुप्त विशेषज्ञ था, लेकिन वह वास्तव में एक राक्षस वध करने वाला था जिसने आधे रास्ते में ही हार मान ली थी। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? राजा नानजेंग ने जल्दी से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस बच्चे का मार्शल आर्ट क्षेत्र दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर है, लेकिन गहन क्षेत्र सौभाग्य क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है।
इसका मतलब है कि वह मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गहन क्षेत्र का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये सुनकर राजा नानझेंग के चेहरे पर निराशा के भाव छुप नहीं पाए। उन्होंने आह भरते हुए कहा, ये कितना अफसोस की बात है। यह अफसोस की बात है कि उनमें इतनी अच्छी प्रतिभा है। दक्षिणी अभियान के राजा ने अर्जुन की ओर देखा और आह भरी, इतनी कम उम्र में काले कछुए दोनों को इतने उच्च क्षेत्र में विकसित करने में सक्षम होने का मतलब है कि आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अपना भविष्य क्यों बर्बाद किया। अर्जुन को भी नहीं पता था, दरअसल वह काला कछुआ द्विसाधक था ही नहीं, उसकी आत्मा पिछले जन्म में आदित्य से विकसित हुई थी। यदि आदित्य न होते तो अर्जुन का रहस्यमय दाव क्षेत्र शरीर तड़पाने के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि इस तरह से हर कोई अर्जुन पर ध्यान नहीं देगा। एक सच्चे शैतान वध साधक को मार्शल आर्ट की दुनिया में गहन ज्ञान के साथ प्रवेश करना चाहिए, और शुरुआत से ही यही हुआ। हालांकि एक काला कछुआ द्वैत साधक जिसने आधे रास्ते में ही हार मान ली, वह वास्तव में बेकार था। इस समय अचानक आकाश में घंटियों और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बादलों को चीरती हुई सुना की ध्वनि गूंज उठी। अनगिनत रंग बिरंगी पंखुड़ियां अचानक बादलों से रहित नीले आकाश से गिरने लगीं। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन सम्मानित शैतान हत्या साधकों सहित वे सभी खड़े हो गए और जल्दी से नीचे झुककर प्रतीक्षा करने लगे। दक्षिणी अभियान के राजा और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने खड़े होकर खुशी से कहा, पवित्र युवती पंचकमल, आपके आने पर आपको सचमुच बधाई दी जानी चाहिए। छोटा राजकुमार भी बहुत उत्साहित था। उसने अनजाने में अर्जुन की कलाई पकड़ ली और खूब जोर लगाया। अर्जुन उत्सुक हो गया और उस दिशा में देखने लगा जहां से सुना ध्वनि आ रही थी। हालांकि दक्षिणी आकाश में अनेक शुभ बादल उड़ रहे थे, जो गाड़ियों और घोड़ों के एक समूह को घेरे हुए थे, जो रंगीन बादलों के बीच धुंधले दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले रंग बिरंगे कपड़े पहने 32 परियां बादलों से बाहर निकली। उनके शरीर धुएं के बादल लिए हुए थे। ये 32 औरतें फूलों की पंखुड़ियां बिखेरती हुई उड़ रही थीं। ठीक पीछे एक बड़ा सा फूलों का ढक्कन, धूप से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा छाता था। फूलों के ढक्कन के नीचे एक खुली पालकी थी। उस पालकी पर एक महिला बैठी थी जिसने अपने चेहरे पर एक रंगीन घूंघट डाला हुआ था। उस स्त्री की भुजाएं कमल की जड़ों जैसी सफेद थीं और उसने शुद्ध काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक पर 5 शुद्ध सफेद कमल के फूल छपे हुए थे। काला और सफेद रंग बहुत ही स्पष्ट दिख रहा था। महिला ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आर्मरेस्ट पर रखा। उसका बायां पैर उसके दाहिने पैर पर थोड़ा झुका हुआ था। उसके पैर नंगे और दोषरहित थे। काली पोशाक घुटनों के ऊपर से फटी हुई थी, जिससे घुटनों के नीचे खूबसूरत पिंडलियां दिखाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे लहरा रही थी और बेहद आकर्षक लग रही थी। पालकी के बाद दोनों ओर से 100 काले कवचधारी योद्धा थे। इन काले कवचधारी योद्धाओं के भाव गंभीर और शक्तिशाली युद्ध कलाओं से युक्त थे। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत दृढ़ थी और उनके सभी राज्य सौभाग्य के 5वें स्तर पर थे। अर्जुन ने मन ही मन आह भरी, क्या शानदार प्रदर्शन है। पवित्र युवती पंचकमल, आपका स्वागत है। सभी ने सिर झुकाया। वहां उपस्थित हजारों लोगों में से केवल अर्जुन ही सीधे खड़े थे तथा भीड़ से अलग दिख रहे थे। यहाँ तक कि दक्षिणी अभियान के राजा ने भी शिष्टाचार के रूप में थोड़ा झुककर अभिवादन किया। अर्जुन स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करता था और अपने माता पिता के गुरु की भी। यह महिला उसकी पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ थी, तो फिर वह मिलते ही उसकी पूजा क्यों। अध्याय 1306। जब 32 परियों ने अर्जुन को देखा तो एक महिला कठोरता से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुमने पवित्र युवती को देखा तो उसे प्रणाम करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन सीधे खड़े हुए और गंभीरता से बोले, मैंने पवित्र युवती को पहले कभी नहीं जाना। हम रिश्तेदार नहीं हैं और हमें पवित्र युवती से कोई अनुग्रह नहीं मिला है। मैं उन्हें अपना सम्मान क्यों दूं? छोटे राजकुमार को पसीना आ रहा था। वह अर्जुन की आस्तीन खींच रहा था, चाह रहा था कि वह जल्दी से झुक जाए। अर्जुन स्थिर रहा। हालांकि मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, पर मैं कोई नीच इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। इस तरह की चापलूसी मेरे चरित्र के अनुरूप नहीं है। इन शब्दों के साथ पवित्र युवती पंचकमल ने अंततः अपनी पलकें उठाईं और अर्जुन की ओर देखा। इस औरत ने अपनी पलकों पर भी मेकअप किया हुआ था। पलक झपकते ही वो 2 खूबसूरत फूलों की तरह खिलकर बंद हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी। हा, तीखे दांत और तीखा मुंह, आकाश और पृथ्वी से अनभिज्ञ। 32 परियां ठंडी हंसी और अर्जुन की ओर इंद्रधनुषी रोशनी की धारियां फेंकी।
घुटने टेकना। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने पीछे तलवार की मूठ पकड़ ली। इसी समय बहुरंगी प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने 32 इंद्रधनुषी रोशनियों में से एक को चकनाचूर कर दिया। सभी परियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने जल्दी से पवित्र युवती पंचकमल को प्रणाम किया। यह अधीनस्थ मृत्युदंड के योग्य है। यदि आप अच्छा काम नहीं करती हैं तो कृपया इसे दंडित करें। पवित्र युवती पंचकमल ने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो भी, दूसरों को सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम लड़कियां थोड़ी घमंडी हो, तुम्हें भविष्य में बदलना होगा। परियों ने जल्दी से हाँ कह दिया। अर्जुन के दिल में चीख निकल गई। तथाकथित नर्क के राजा को भड़काना आसान था, लेकिन उस छोटे भूत को तंग करना मुश्किल था। कुछ शक्तियों में हमारा स्वामी दबंग नहीं होता, लेकिन उसके अधीनस्थ अहंकारी होते हैं, जिससे हमारे स्वामी को हर जगह परेशानी होती है। इस तरह की बात असामान्य नहीं है। पवित्र युवती पंचकमल ने अर्जुन की ओर वक्र दृष्टि से देखा और कहा, युवा गुरु, मैंने आपको नाराज कर दिया है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और ऊंची आवाज में कहा, ये कहना आसान है। पवित्र युवती, कृपया बैठ जाइए। दक्षिणी अभियान के राजा ने तुरंत अपने अधीनस्थों को कुर्सी लाने का इशारा किया। पवित्र युवती पालकी से नंगे पैर नीचे उतरी, फूल की पंखुड़ियों पर कदम रखते हुए। वह वास्तव में दक्षिणी अभियान राजा के समान स्तर पर बैठी थी। यहाँ तक कि पवित्र युवती पंचकमल, जो अत्यंत आदरणीय थी, भी अस्थायी रूप से बैठ गई। ये देखा जा सकता था कि दृश्य में अर्जुन के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समय अर्जुन अभी भी वेदी के बीच में खाली जगह पर खड़ा था। उसने छोटे राजकुमार से कहा, क्या तुम मेरे लिए कहीं भी बैठने की व्यवस्था कर सकते हो? मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। अर्जुन को रुतबे और इज्जत जैसी चीजों की परवाह नहीं थी। वह तो बस जल्दी से इसे खत्म करके अनंत जंगल में प्रवेश करना चाहता था। छोटे राजकुमार ने अपने माथे पर थपकी दी और तुरंत नौकरों को कुर्सियां हटाने और अर्जुन को केंद्र से दूर खींचने के लिए कहा। तो फिर पवित्र युवती की उत्पत्ति क्या है? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। छोटे राजकुमार ने कहा, पवित्र युवती पूर्वी सम्राट महाद्वीप में एक प्रमुख व्यक्ति है और शैतान वध करने वालों में एक प्रतिभाशाली है। वह केवल 35 वर्ष की है और पहले ही गहन क्षेत्र में प्रवेश करके दिव्य मार्शल क्षेत्र में कदम रख चुकी है। उसे 10,000 वर्षों में एक दुर्लभ प्रतिभा कहा जा सकता है। अर्जुन ने कहा, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर वह होता तो ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। इसके अलावा पवित्र युवती एक बहुत अच्छी इंसान है। वह जान बचाने और घायलों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध है। वह दूसरों की धार्मिकता और धन से मदद करने के लिए भी प्रसिद्ध है। छोटे राजकुमार ने आगे कहा। छोटे राजकुमार ने अर्जुन को एक सच्ची कहानी सुनाई। 3 साल पहले एक दिन एक बुरी तरह घायल मार्शल कलाकार का दुश्मन द्वारा पीछा किया गया और वह पूर्वी सम्राट महाद्वीप की ओर भाग गया। युद्ध कलाकार का शरीर बेहद जहरीला था। जहर उतारने के लिए उसे बेहद महंगी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी। जब उसने सुना कि पवित्र युवती 5 कमल दयालु है, तो वह सीधे पवित्र युवती 5 कमल के महल में पहुंचा और पैसे मांगे। आमतौर पर इस तरह का व्यवहार समझ से परे और असंबंधित होता है। मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दूं? लेकिन पवित्र युवती 5 कमल ने वास्तव में उसे ये दिया था। धन प्राप्त करने के बाद वह योद्धा तुरंत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने चला गया, जिनके बारे में माना जा सकता था कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। हालांकि उसके बाद से वह पवित्र युवती 5 कमल के प्रति श्रद्धा रखने लगा और उसका अनुसरण करने को तैयार हो गया। उस वर्ष वह मार्शल कलाकार स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर केवल एक अपंग था और उसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन 3 साल बाद यह मार्शल कलाकार पहले से ही पवित्र मेडेन 5 लॉर्ड्स के तहत नंबर 1 गार्ड था, जिसके पास दिव्य मार्शल आर्ट्स के 3रे स्तर पर एक भयानक क्षेत्र था। ये वही व्यक्ति है। छोटे राजकुमार ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। अर्जुन ने उस दिशा में देखा और पाया कि पवित्र युवती 5 कमल के चारों ओर 2 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। उस आदमी के चेहरे पर तलवार का निशान था और उसकी भौहें कटी हुई थीं। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। वह सचमुच दिव्य लोक के 3रे स्तर का विशेषज्ञ था और उसकी युद्ध कला की नींव बेहद मजबूत थी। वह एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायपूर्ण कार्य करने को तैयार थी जो बिना किसी कारण के मरने वाला था। वह निश्चित रूप से कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं थी और अर्जुन की पवित्र युवती के बारे में धारणा बदल गई थी। अर्जुन ने उसे फिर से देखा और उसकी आंखों में काली बिजली की एक लकीर चमक उठी।
हालांकि ये देखते हुए कि उसकी दिव्य आत्मा दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थी और उसका आध्यात्मिक सागर भी दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, वह सबसे विशिष्ट शैतान हत्यारा था। पवित्र युवती ने भी अर्जुन की नजर भांप ली थी। उसने एक नजर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। पवित्र युवती आने को तैयार है, ये सचमुच मेरा सौभाग्य है। राजा नानजेंग खिलखिलाकर हंसा। पवित्र युवती वुलियान की आंखें मुड़ गईं और रंगीन घूंघट के नीचे उसका चेहरा भी मुस्कुरा रहा होगा। उसने कहा, मैंने सुना है कि राजा नानजेंग कंगहाई के सम्राट के लिए जन्मदिन का उपहार ढूंढने अनंत वन जा रहे हैं। ये युवती महामहिम की मदद करने को तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सचमुच अच्छी बात है। राजा नानजेंग कान से कान तक मुस्कुराया। पहले के घमंडी बूढ़े दानव संहारक भी खुश होकर मुस्कुराए। वे सच्चे मन से मुस्कुराए। दुर्भाग्य से आह, पवित्र युवती 5 कमल हिचकिचाया। राजा नानजेंग ने कहा, पवित्र युवती कृपया खुलकर बोलो। पवित्र युवती 5 कमल ने आह भरी और कहा, हालांकि मेरा नीला लुओ छाता पहले ही परिष्कृत हो चुका है, फिर भी इसमें एक दुर्लभ सामग्री का अभाव है, अन्यथा ये यात्रा निश्चित होगी। कौन सी सामग्री? राजा नानजेंग ने जल्दी से पूछा। ये राजा पवित्र पुत्री को खोजने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ अवश्य करेगा। कठिन। पवित्र युवती 5 लोट्स ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपने एजियो लुओ छाते पर 3 रैंक 5 जादुई क्रिस्टल चाहिए। महाराज जानते हैं कि 5वीं श्रेणी के राक्षस हमेशा समूह में रहते हैं। 5वीं श्रेणी का राक्षस क्रिस्टल प्राप्त करना आसान नहीं है। इस बिंदु पर सभी ने आह भरी। 5वीं लोट्स होली मेडेन ने 5वीं श्रेणी के जादुई क्रिस्टल की बहुमूल्यता के बारे में बताया। विश्व संहारक दानव का औसत स्तर लगभग 5वें स्तर के सौभाग्यशाली मानव मार्शल कलाकार के बराबर था। हालांकि यह स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी कुछ उत्तर सौभाग्यशाली क्षेत्र या दिव्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार किसी भीषण युद्ध में विश्व संहारक दानव को मार सकते थे। हालांकि मुख्य बात ये थी कि ये राक्षस अकेले नहीं रहते थे। जब वे बाहर आए तो उनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में थी। इसलिए विश्व विनाशकारी दानव के खिलाफ लड़ाई का परिणाम या तो अनाज की फसल का न होना था या एक समय में कम से कम कुछ दर्जन या उससे अधिक वर्ग 5 मैजिक क्रिस्टल का न होना था। सिर्फ 3। अर्जुन अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने एक बार में 1200 नाइटमेयर ब्लेड इस्तेमाल किए। ये पता चला कि यह विश्व विनाशकारी दानव क्रिस्टल वास्तव में बहुत कीमती था। नई दुनिया में राक्षसों को अर्जुन की दुनिया से अलग तरह से संबोधित किया जाता था। उन्हें अलग अलग स्तरों के अनुसार बुलाया जाता था। अर्जुन की दुनिया में राक्षसों को दुष्वप्न, नरक, शोधन, स्वर्ग निगलने वाला और विश्व विनाश कहा जाता था। हालांकि इस दुनिया का नाम बहुत सरल था। ये सीधे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड इत्यादि था। दक्षिणी विजय राजा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, 5वीं कक्षा के जादुई क्रिस्टल, अफसोस मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकता। हर कोई जानता है कि रैंक 5 मैजिक क्रिस्टल केवल कुछ बड़े गुटों के हाथों में हैं। वे आसानी से जाने नहीं देंगे। छोटे राजकुमार ने तुरंत अर्जुन को संक्षिप्त परिचय दिया। जैसा कि पवित्र मेडेन 5 लोट्स ने कहा था, समूह में हमला करने वाले टियर 5 दानव को पकड़ना बेहद मुश्किल था। हर बार ये खून और आंसुओं का इतिहास होता था। अध्याय 1307। ये प्रक्रिया कितनी कठिन है। सबसे पहले लाखों शिष्य एक साथ अनंत वन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वह स्थान जहां 5वीं श्रेणी के राक्षस रहते थे अनंत वन के केंद्र के बहुत निकट था। रैंक 5 राक्षस के खिलाफ लड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही उन्हें रैंक 5 राक्षसों के सभा स्थल तक पहुंचने के लिए मारना पड़े, तो भी लाखों शिष्यों को अपनी संख्या का 20 से 30% खोना पड़ेगा। जब रैंक 5 के राक्षस के साथ लड़ाई सचमुच शुरू होती तो अक्सर यह एक खूनी लड़ाई होती। इतने बड़े पैमाने पर मानवीय कार्रवाई और भी भयानक रैंक 6 के राक्षसों को आकर्षित करती। पूर्वी सम्राट महाद्वीप में अंतहीन जंगल के 4 बड़े पैमाने पर घेरे और दमन किए गए थे और उनमें से 3 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। केवल एक बार ही सफलता मिली। 3 लाख मार्शल दाव शिष्य अंदर घुसने में कामयाब रहे। अंत में उनमें से 1000 से भी कम बच निकलने में कामयाब रहे और ये 1000 कुल 5000 जादुई क्रिस्टल हासिल करने में कामयाब रहे। क्या आपको लगता है कि ये 5000 जादुई क्रिस्टल बाजार में चल पाएंगे? चारों सम्राटों के क्षेत्रों ने अनंत वन पर आक्रमण कर दिया था।
आज मनुष्यों के पास 5वीं श्रेणी के जादुई क्रिस्टल तो थे, लेकिन वे केवल कुछ ही शक्तियों के हाथों में थे। आम लोग उन्हें देख भी नहीं सकते थे। पवित्र युवती 5 कमल एक प्रथम श्रेणी की दिव्य योद्धा थी, इसलिए वह 5वीं श्रेणी की राक्षसी भूमि में अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। असल में वहां जाते ही उसकी मृत्यु हो जाती। अर्जुन सोच ही रहा था कि तभी छोटा राजकुमार अचानक बाहर आया और उत्साहित होकर बोला, पिताजी, मिस्टर जियांग ने मुझे 5वीं कक्षा का जादुई क्रिस्टल दिया है। क्या? सभी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने छोटे राजकुमार को भयभीत होकर देखा। परिणाम स्वरूप छोटे राजकुमार ने जल्दी से अपने काले दस्ताने पहने और अपनी भंडारण अंगूठी से जादुई क्रिस्टल का एक छोटा सा दाना निकाला और उसे भीड़ को दिखाया। इस समय सभी ने फिर से अर्जुन की ओर देखा और उनका रवैया तुरंत बदल गया। तो मिस्टर जियांग की पृष्ठभूमि असाधारण है। राजा नानझेंग की आंखें चमक उठीं। जाहिर है हर किसी के लिए ये यकीन करना नामुमकिन था कि यह जादुई क्रिस्टल खुद अर्जुन ने हासिल किया था। अर्जुन किसी बड़ी मार्शल आर्ट फोर्स का हिस्सा जरूर होगा, तभी तो उन्हें इतना कीमती खजाना हासिल करने का मौका मिला था। पवित्र युवती 5 कमल को और भी ज्यादा उत्साहित होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है। अगर लिटिल प्रिंस मुझे ये टियर 5 मैजिक क्रिस्टल देने को तैयार है तो मैं लिटिल प्रिंस को टियर 6 गोल्डन बॉडी पिल भी लौटा दूंगी। अर्जुन दंग रह गई। 5वीं कक्षा का जादुई क्रिस्टल इतना कीमती था। एक गोली 6ठी कक्षा की गोली से कैसे बदली जा सकती है? तो क्या वह अमीर नहीं होगा? छोटा राजकुमार बहुत खुश हुआ, लेकिन दक्षिणी अभियान राजा ने वीरतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र युवती, आप बहुत विनम्र हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस राजकुमार की मदद करने को तैयार हैं, तो ये राजकुमार आपको ये दानव क्रिस्टल वाइट दे देगा। इसमें क्या नुकसान है? दक्षिणी अभियान के राजा के एक ही वाक्य से उसने जादुई क्रिस्टल दे दिए, जिन्हें लिटिल प्रिंस ने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। छोटा राजकुमार अपनी शिकायतें व्यक्त करने में असमर्थ था और उसका हृदय शिकायतों से भरा हुआ था। अर्जुन मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये ठीक है। बैठक खत्म होने के बाद मैं आपको 2 और जादुई क्रिस्टल दूंगा। छोटे राजकुमार ने अचानक अर्जुन की ओर देखा। वह इतना प्रभावित हुआ कि वह अवाक रह गया। उसके पास जादुई क्रिस्टलों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन ने सोचा कि उसकी आवाज बहुत धीमी है और कोई उसे सुन नहीं सकता। नतीजतन पवित्र युवती 5 कमल के भाव थोड़े बदल गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जादुई क्रिस्टल पर्याप्त है? राजा नानझेंग ने जादुई क्रिस्टल को पकड़ लिया और उसे पवित्र युवती को सौंप दिया। पवित्र युवती ने अपना सिर हिलाया, ये थोड़ा बहुत कम है, लेकिन यह मुश्किल से पर्याप्त है। ग्रेड 5 मैजिक क्रिस्टल के आशीर्वाद के साथ मेरा नीला लुओ छाता निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। पवित्र युवती के शब्दों से ये राजा निश्चिंत हो सकता है। राजा नानझेंग खिलखिलाकर हंसे और अर्जुन से बोले, श्री जियांग का हृदय समुद्र के समान है। ये प्रशंसनीय है। आइए श्री जियांग, कृपया बैठिए। एक नौकर एक कुर्सी ले आया और अर्जुन को दक्षिणी अभियान के राजा के बाईं ओर बैठा दिया। इस क्षण अर्जुन का रुतबा चरम पर पहुंच गया। बीच में दक्षिणी अभियान राजा था, दाईं ओर 5 कमल वाली पवित्र युवती थी और बाईं ओर अर्जुन था। छोटा राजकुमार भी बहुत खुश था। उसे बस यही लग रहा था कि उसका चेहरा बहुत बड़ा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ, दानव संहार सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। दक्षिणी अभियान के राजा ने अपना हाथ हिलाया और शाही महल के सैनिक वेदी पर आए और विशाल पिंजरे को खोला। पिंजरे में 3 राक्षस मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। राजा नानझेंग मुस्कुराए और बोले, जो भी पहले आएगा। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने मुठियां भींच ली और बोला, बेहाई के पत्ता तोड़ने वाले, पहले आओ और अपनी शर्म दिखाओ। महाराज और पवित्र युवती, कृपया मुझे कुछ संकेत दो, कृपया, राजा नानझेंग ने कहा। माहौल तुरंत गर्म हो गया और छोटा राजकुमार और भी अधिक उत्तेजित हो गया। उसके हाथ लाल हो गए। पत्ते तोड़ने वाला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और लगातार मंत्रोच्चार करता रहा। उसने अपने हाथ आसमान की ओर ऊंचे उठाए और अभी भी मुहरे बना रहा था। अर्जुन को खुद लगा कि यह बहुत नया था। उसने पहली बार किसी तथाकथित शैतान हत्या करने वाले साधक का हमला देखा था। वह सचमुच देखना चाहता था कि यह कैसा दृश्य था। परिणाम स्वरूप वास्तविकता क्रूर है। अर्जुन लगभग सो गया था और बूढ़ा आदमी अभी भी अंतहीन जप कर रहा था। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सक्रिय हो गई और वह ज्वार की तरह पत्ती तोड़ने वाले के शरीर में भर गई।
हालांकि 1 मिनट से भी अधिक समय बाद पत्ते तोड़ने वाला चिल्लाया और उसके दोनों हाथ नीचे गिर गए। हालांकि जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी की बढ़ती शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकलते देखा तो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति एक तेज तलवार में बदल गई, जिसने एक अच्छे भाग्य वाले राक्षसी भेड़िए को मौके पर ही 2 टुकड़ों में काट दिया। तलवार के जमीन पर गिरते ही राक्षस भेड़िए का भयानक प्रतिरोध तुरंत एक सजावट बन गया। वह सचमुच 2 टुकड़ों में कट गया था। इस समय अर्जुन नान ने अपना उत्साह बढ़ाया और भीड़ के साथ ताली बजाई, जो बेतहाशा जयकार कर रही थी। क्या बकवास है, 8 आंखों वाला सांप हंसे बिना नहीं रह सका। ये देखकर कि अर्जुन उदासीन थी, पवित्र युवती 5 कमल ने अपना सिर घुमाया और दक्षिणी अभियान राजा की ओर देखते हुए अर्जुन को समझाया। उसने अर्जुन को बताया कि दानव संहार क्षेत्र के बहुमूल्य बिंदु कहाँ हैं। राक्षसों के पास प्रतिरोध था, सामान्य अर्थों में रक्षा नहीं। प्रतिरोध एक बहुत ही भयानक चीज थी। सबसे सरल उदाहरण देते हुए, यदि आप एक राक्षसी भेड़िए के प्रतिरोध को मापते हैं और संख्या को 2 पर सेट करते हैं, उस स्थिति में एक अन्य गुड फॉर्चून 5th लेयर मार्शल कलाकार की ताकत 1 पर सेट की जाएगी। राक्षसी भेड़िए के शरीर पर इस मार्शल कलाकार की तलवार का प्रहार राक्षसी भेड़िए की सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ था और राक्षसी भेड़िए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके आधार पर यदि 10,000 समान मार्शल कलाकार एक झुंड में राक्षसी भेड़िए पर हमला करते हैं तो उनके सभी हमले राक्षसी भेड़िए पर होंगे और वे सभी 1-1-1-1-1 होंगे। इसलिए 10,000 मार्शल कलाकारों द्वारा राक्षसी भेड़िए पर प्रहार करना भी बेकार था। हालांकि एक दानव संहारक साधक जो सौभाग्य के 5वें स्तर पर था, स्पष्ट रूप से अलग था। वह दानव संहारक साधक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करता था और दानव भेड़िए के प्रतिरोध के एक हिस्से को अनदेखा कर सकता था। इसलिए एक दानव संहार क्षेत्र साधक की एक तलवार के वार से एक राक्षसी भेड़िए को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे 10,000 मार्शल कलाकार भी नहीं मार सकते। पवित्र युवती 5 कमल ने बहुत ही शांत स्वर में अर्जुन को एक आत्मा को झकझोर देने वाली बात समझाई। उन्होंने जो उदाहरण दिए वे बहुत जीवंत थे, लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुराए और तालियां बजाईं, जिससे ज्यादा रुचि पैदा नहीं हुई। पवित्र युवती पंचकमल मुस्कुराए और बोलना बंद कर दिया। राजा नानझेंग ने धीमी आवाज में पवित्र युवती 5 कमल को समझाया, पहले मेरे बच्चे ने कहा था कि श्री जियांग हाल ही में पहाड़ों में अपने गुरु के साथ साधना कर रहे थे। वह राक्षसों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए पवित्र युवती को दोष न दें। पवित्र युवती पंचकमल ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, दुनिया को देखकर मैं स्वाभाविक रूप से पत्ता चुनने वाले के उस तलवार के प्रहार के महत्व को समझती हूँ। अर्जुन के प्रति सभी का नजरिया बदल गया, लेकिन ये सोचने तक सीमित था कि अर्जुन एक असाधारण पृष्ठभूमि वाला प्लेबॉय था। इस बदमाश का हमला 5वीं कक्षा का जादुई क्रिस्टल था और वो यूं ही लोगों को तोहफे दे देता था। अगर वो प्लेबॉय नहीं होता तो और क्या होता। हर कोई अर्जुन के पीछे की पृष्ठभूमि का सम्मान करता था, न कि स्वयं अर्जुन का। अध्याय 1308 अर्जुन बता सकता था कि उसके बाद से उसने लीफ पिकर के प्रदर्शन पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पवित्र युवती पंचकमल, जिसने पहले उसे अलग नजर से देखा था, अब एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने मन ही मन सोचा होगा कि अर्जुन बस एक अमीर जवान मालिक है, मैं खुद को मूर्ख बना रहा हूँ। पत्ते तोड़ने वाले ने सबकी तालियों का आनंद लेने के बाद पवित्र युवती 5 कमल को प्रणाम किया और कहा, पवित्र युवती, कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए। पवित्र युवती वुलियान ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ श्री के पास असाधारण उपलब्धियां हैं। ये छोटी लड़की उन पर टिप्पणी करने का साहस नहीं करती। उसके पास केवल एक छोटा सा विचार है और वह इसे वरिष्ठ के सामने उठाने का साहस करती है। यदि सीनियर श्री ये तलवार को थोड़ा और छोटा कर सके तो अकेले राक्षसी भेड़िए को मारना अधिक कुशल होगा। पत्ते तोड़ने वाले ने जल्दी से कहा, पवित्र युवती, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ठीक है। एक और बूढ़ा आदमी वेदी पर कूद पड़ा और शीये से बोला, भाई शीये ने 1 मिनट 25 सेकंड में मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। ये वाकई अद्भुत है। बुकय, वुया माउंटेन और ओल्ड मैन विथर्ड वाइन भी अपनी शर्मिंदगी दिखाने के लिए यहाँ हैं। कृपया हमें अपनी सलाह दें। ऐसा कहकर सूखे हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जप करना शुरू कर दिया। 1 मिनट और 24 सेकंड बाद सूखे बेल वाले बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा हल्का भाला निकाला और दूसरे राक्षसी भेड़िए को मौके पर ही गोली मार दी। तालियां पहले से भी अधिक तेज थीं। पत्ते तोड़ने वाले ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, बधाई हो भाई विथर्ड आईवी,
आपने दानव संहारक भले में 2 सेकंड और सुधार कर लिया है। मुरझाई हुई बेल जोर से हंसने लगी और गर्व से बोली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक अन्य दानव संहारक साधक आया और उसने अंतिम दानव भेड़िए को मारने के लिए एक मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए 1 मिनट और 26 सेकंड का समय लिया। इस समय भी तालियां बजना जारी थीं और जयकारे के साथ वातावरण जीवंत था। नश्वर 8 आंखों वाले सांप ने उदासीनता से कहा। उसने माना कि उसका दर्जा अतुलनीय रूप से ऊंचा है। उसने कभी किसी इंसान को नजरअंदाज नहीं किया। लंबे समय तक अर्जुन का पीछा करने के बाद वह अर्जुन की ताकत का भी आदी हो गया था। अब जब वह दूसरों की तरफ देखता तो उसकी नजरों में आना हमेशा मुश्किल होता। अर्जुन ने जानबूझकर उन शैतान हत्या करने वाले साधकों की उपेक्षा नहीं की थी। वास्तव में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह बस इन प्रदर्शनों को पूरा करना चाहता था ताकि वह अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर सके। तीनों राक्षसी भेड़ियों को आखिरकार मार दिया गया। तभी अर्जुन का हौसला वापस लौटा और उसने उनकी सराहना की। यह अंततः खत्म हो गया। परिणाम स्वरूप एक और व्यक्ति वेदी पर कूद पड़ा। ये बूढ़ा तियानवेंग था जिसने पहले अर्जुन का तिरस्कार किया था। महाराज, बूढ़े तियानवेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोले, इन राक्षसी भेड़ियों को मारना वाकई देखने लायक नहीं है। आप किसी उच्च स्तर के राक्षस को क्यों नहीं रखते और मुझे सबके सामने प्रदर्शन करने देते। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित भी हुए और चिंतित भी। दक्षिणी विजय राजा भी झिझका। उसकी नजर पवित्र युवती पंचकमल की ओर गई। तभी उसे थोड़ी राहत मिली और उसने कहा, वाह, पवित्र युवती के यहाँ होने से कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो उस तीसरी श्रेणी के राक्षसी भेड़िए को ऊपर लाओ। इस समय सभी ने अपनी सांस रोक ली। जल्द ही काले कपड़े से ढका एक विशाल पिंजरा ऊपर खींच लिया गया। पिंजरे का तापमान बहुत ज्यादा था। काला कपड़ा गर्मी रोधी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह गर्म था और लगातार विकृत हो रहा था। हवा का तापमान पहले से ही अत्यधिक ऊंचा था, जिसके कारण दृष्टि में विकृति आ गई थी। पिंजरे के अंदर से धीमी गर्जनाएं आ रही थीं। ये गर्जनाएं अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थीं, मानो गूंजती हुई गड़गड़ाहट फूट रही हो। वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। काले कपड़े को खोलने के बाद टूटे हुए सीपों से ढका हुआ और लावा से बहता हुआ एक जादुई भेड़िया पिंजरे में प्रकट हुआ। पार्गेट्री स्तर, गुड फॉर्चून 5वीं परत राक्षसी भेड़िया। अर्जुन ने अपनी दुनिया में भी इस स्तर के राक्षसी भेड़िए देखे थे, लेकिन उनके क्षेत्र उच्च नहीं थे। वे केवल स्वर्गीय मूल क्षेत्र के आसपास ही थे और यह पहली बार था जब उसने सौभाग्य के 5वें चरण का राक्षसी भेड़िया देखा था। घटनास्थल पर माहौल अत्यंत गंभीर था। सख्ती से कहें तो इस राक्षसी भेड़िए का क्षेत्र स्वर्ग निगलने वाले दानव से कहीं अधिक ऊंचा था जिसे गुवांजियों ने खा लिया था। अर्जुन मन ही मन बहुत झिझक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या तियानवेंग ऐसा कर पाएगा। ये गुड फॉर्चून 5th लेयर राक्षसी भेड़िया पहले से ही विश्व शमन दानव के बराबर था जिसे उसने मार डाला था, लेकिन इसका प्रतिरोध विश्व शमन दानव की तुलना में थोड़ा कम था। बूढ़े तियानवेंग को देखकर वह भी बहुत घबराया हुआ था। जाहिर है वह दूसरों के प्रदर्शन देखने के बाद अपनी बात कहने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने इतना साहसिक अनुरोध किया। हालांकि जब उसने सीधे परगेटरी डेमन वुल्फ की ठंडी निगाहों को देखा तो ओल्ड मैन तियानवेंग अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया, जिससे कुछ कायरता दिखाई दी। कोई बात नहीं, मैं भाग्य के 6ठे स्तर पर हूँ। ये भाग्य के 5वें स्तर पर है। मेरे लिए इसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बूढ़े तियानवेंग ने धीमी आवाज में खुद से कहा। हालांकि अर्जुन, जिसने 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक की साधना की थी, में आश्चर्यजनक श्रवण शक्ति थी और उसने तियानवेंग के शब्दों को सुना। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि यह बूढ़ा आदमी आग से खेल रहा है। जेल खोलो, राजा नानझेम चिल्लाया। तुरंत ही एक सैनिक ने पिंजरा खोला। राक्षसी भेड़िए की आश्चर्यजनक आकृति तुरंत ही बाईं और दाईं ओर दौड़ने लगी और उसके शरीर से बंधी मजबूत जंजीरें टकराने लगी, जिससे पूरी वेदी कांपने लगी। श्रीमान तियानवेंग, कृपया आगे बढ़ें। दक्षिणी अभियान के राजा ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और कहा, पिंजरा खुलने के बाद लोहे की जंजीरें उसे सिर्फ 5 मिनट तक ही फंसा सकती हैं। बस। बूढ़े तियानवेंग ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ बुदबुदाया। उन्होंने स्वयं को एक संरचना के रूप में इस्तेमाल करके स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को अपने शरीर में समाहित कर लिया।
फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक सागर का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को सूक्ष्म क्यूई में परिवर्तित कर लिया और फिर आक्रमण करने के लिए सूक्ष्म क्यूई को एक युद्ध कौशल के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान राक्षसी भेड़िया बहुत ही क्रूर हो गया था। उसने जिन लोहे की जंजीरों को थामा था वे धीरे धीरे खींचती गईं। राक्षसी भेड़िए का बड़ा मुंह तियान वेंग के सामने लगातार काटता रहा। हर काटने से आग की एक लहर सी उठती। ये बहुत नजदीक था। दरअसल राक्षसी भेड़िए के मुंह से निकली आग बूढ़े तियानवेंग के चेहरे पर छिड़की गई थी। इस समय बूढ़े तियानवेंग के पास उसकी रक्षा के लिए कोई सहायक नहीं था। वह और भी घबरा गया। नतीजतन हथेली का निशान सफलतापूर्वक नहीं बन सका। एक असफलता, 2 असफलता, 3 असफलता। मुहर बनाना एक बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया थी। हाथ के हाव भाव में 1 मिलीमीटर की त्रुटि थी। ये किसी सारणी आरेख के मध्याह्न रेखाओं को गलत जगह पर खींचने के बराबर था, इसलिए इसे बनाना असंभव था। मुहरें बनाना सबसे वर्जित और अव्यवस्थित काम था। ये देखकर कि 3 मिनट बीत चुके थे, ओल्ड मैन तियान वेंग अभी भी सफल नहीं हो पाया था। छोटे बदमाश अर्जुन, ये बूढ़ा आदमी शायद बहुत बुरा होगा। 8 आंखों वाला सांप भयावह ढंग से हंसा। अगले ही पल कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य 5वीं परत राक्षसी भेड़िया वास्तव में उन्नत था। धमाका, आग की लपटें आसमान में उठी और राक्षसी भेड़िया सचमुच उसी स्थान पर सौभाग्य के 6ठे स्तर तक पहुंच गया। अच्छा नहीं, पवित्र युवती पंचकमल चिल्लाए और तुरंत आकाश में उड़ गई, चिल्लाते हुए, सेवक, मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करो। 3 मिनट 20 सेकंड हो चुके थे। शुरू में लोहे की रस्सी राक्षसी भेड़िए को 1 मिनट 40 सेकंड तक फंसा सकती थी, लेकिन राक्षसी भेड़िए के अचानक आगे बढ़ने से लोहे की रस्सी में दरारें पड़ने लगीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो राक्षसी भेड़िया संभवतः 30 सेकंड के भीतर ही मुक्त हो जाएगा। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई और उनमें से कुछ तो अपने सिर को हाथों में बांधकर सभी दिशाओं में भाग गए। अराजकता, सब कुछ अराजकता में था। बूढ़ा तियान वेंग इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया और अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी जांघें गीली थीं। स्वर्गीय दिव्य मार्शल क्षेत्र के कई निजी रक्षकों ने तुरंत दक्षिणी विजय राजा को घेर लिया और चिल्लाया, महाराज, जल्दी से पीछे हटें। दक्षिणी विजय राजा क्रोधित हो गया और उसने कई निजी रक्षकों को धक्का देकर दूर कर दिया। तुम किस बात से घबरा रहे हो? पवित्र युवती के यहाँ होने के बावजूद क्या तुम अब भी उस छोटे राक्षसी भेड़िए से डरते हो? पवित्र युवती पंचकमल ने पहले ही तेजी से मुहर बनाना शुरू कर दिया था और चिल्लाया, मुझे 40 सेकंड दो। मुझे 40 सेकंड के भीतर आक्रामक होना होगा। 10 सेकंड बचे हैं। अटेंडेंट मुझे रोकने में मदद करेगा। 200 काले कवचधारी योद्धा एक कड़ी संरचना में थे। प्रत्येक के हाथ में एक बड़ी ढाल थी और वे अपने पीछे 5 कमलों वाली पवित्र युवती की रक्षा कर रहे थे। हवा गर्म होती जा रही है। दक्षिणी अभियान राजा जोर से चिल्लाया, लेकिन बूढ़ा आदमी तियानवेंग इतना डर गया कि वह खड़ा नहीं हो सका। 30 सेकंड में जंजीर तोड़कर आजाद हो गई। पवित्र युवती पंचकमल 40 सेकंड में ही हमला करने में कामयाब हो गई, लेकिन 10 सेकंड का क्या? बूढ़े तियानवेंग को राक्षसी भेड़िया जरूर निगल जाएगा। एक धागे से लटकाओ। पेंग, चेन टूट गई थी। उसी क्षण अर्जुन उड़ गया और अवशिष्ट प्रकाश की किरण में बदल गया। ब्लेड की रोशनी चमकी। राक्षसी भेड़िया 2 टुकड़ों में बढ़ गया। झंकार, अर्जुन ने एक हाथ से विशाल कृपाण को अपनी पीठ पर वापस रख लिया। उसने जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी की तरफ देखा और इतना डर गया कि उसके मुंह से सफेद झाग निकल गया। तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। अध्याय 1309। दृश्य पूरी तरह से शांत था। भीड़ दंग रह गई। दक्षिणी अभियान का राजा दंग रह गया। छोटा राजकुमार और शैतान वध करने वाले सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि पवित्र युवती पंचकमल, जो एक मुहर बना रही थी, ने भी अपने हाथ नीचे कर लिए और आश्चर्य से अर्जुन को देखा। तुम बूढ़े तियानवेंग की निगाहें अर्जुन के चेहरे को घूरते हुए सुस्त थीं। तुम बहुत दिनों से कोई नतीजा नहीं निकाल पाए थे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे थे। यदि उन्हें अंतहीन जंगल का रास्ता नहीं पता होता तो वे उनके साथ खेलने के लिए यहाँ क्यों आते? भीड़ में वह खूबसूरत आदमी कभी नहीं घबराया था। उसके आसपास के सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन वह अकेला था जो चुपचाप बैठा था। इस समय उस सुंदर आदमी ने अपने कंधे उचकाए और दूर वेदी पर खड़ी अर्जुन की ओर एक ऐसी मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें मनोरंजन से भरी थीं। अद्भुत। छोटे राजकुमार ने काफी देर तक खुद को रोके रखा और अंततः एक वाक्य बोला,
अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और दक्षिणी अभियान के राजा की ओर देखा। तुम दिव्य मार्शल क्षेत्र के दिवंगत विशेषज्ञ राक्षसी भेड़ियों को मार सकते हो, लेकिन तुम इतने धीमे क्यों हो? उसने कहा, राक्षसी भेड़िया चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दिव्य युद्ध स्तर के किसी विशेषज्ञ को हराना उसके लिए असंभव था। प्रतिरोध का मतलब यह नहीं था कि वह अजेय था। हालांकि कुछ निजी रक्षकों ने एक शब्द भी नहीं कहा और दक्षिणी अभियान के राजा के साथ खड़े रहे। अर्जुन भी समझ गया कि इन लोगों की एकमात्र जिम्मेदारी दक्षिणी अभियान के राजा की रक्षा करना है। यही उनका मिशन था। चाहे कोई भी खतरा क्यों न हो, उन्हें दक्षिणी अभियान के राजा की रक्षा अकेले ही करनी थी। चाहे उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान कितना भी आसान क्यों न लगे, और भले ही उन्हें एक ही तलवार के वार से निपटा जा सके, वे दक्षिणी अभियान के राजा से आधा इंच भी दूर जाने का 1000वां हिस्सा भी जोखिम नहीं उठाएंगे। आखिरकार वह सम्राट चंगहाई का छोटा भाई था, इसलिए उसकी पहचान अलग थी। क्या तुम मुझे अपनी कृपाण दिखा सकती हो? पवित्र युवती पंचकमल किसी अज्ञात समय पर अर्जुन के पास तैरकर आ गई थी। अर्जुन ने अपने कंधे उचका दिए और लंबी कृपाण, जो सामान्य स्थिति में केवल 1.5 मीटर थी, पवित्र युवती की ओर उड़ गई। पवित्र युवती ने सहजता से कृपाण ले ली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कृपाण इतनी भारी होगी कि उसका आधा शरीर उसमें डूब जाएगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। साधारण काले कृपाण को देखकर वह अपना रंगीन घूंघट हटाए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, सब कुछ पीला पड़ गया। शियांगनान पवित्र युवती पंचकमल के रूप का वर्णन करने के लिए बस यही वाक्य सोच पा रही थी। वह कोई बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव गरिमा में और सुंदर था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने अचानक अपनी दयालु माँ को देख लिया हो, जिससे उसे महसूस हुआ कि वह दुनिया की सबसे कोमल और सबसे सुंदर इंसान है, जिसमें कोई व्याकुलता नहीं है। इस प्रकार की सुंदरता न तो राक्षसी थी और न ही भव्य, बल्कि यह बहुत पवित्र थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे उसे पवित्र युवती कहते थे। ये स्वभाव सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद था। अच्छा कृपाण, पवित्र युवती पंचकमल ने अपना सारा ध्यान दुर्लभ ब्लेड पर केंद्रित कर दिया। उसने ब्लेड की आवाज सुनने के लिए अपने कान भी टेढ़े कर लिए और ब्लेड पर हल्के से अपनी उंगलियां भी फेरी। हिस, पवित्र युवती ने ठंडी सांस ली। ग्रेड 5 मैजिक क्रिस्टल। इस कृपाण में वाकई बहुत सारे ग्रेड 5 मैजिक क्रिस्टल हैं। कितने? अर्जुन ने पूछा। पवित्र युवती ने अपना सिर हिलाया। मुझे सही संख्या का पता नहीं चल रहा है। मुझे डर है कि यह 5 से अधिक है। अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया। दुर्लभ कृपाण के गुण बहुत विचित्र थे। अर्जुन द्वारा कृपाण को पकड़कर कृपाण आत्मा को जगाने के बाद ही कृपाण 4 मीटर तक बढ़ता और जागृत अवस्था में प्रवेश करता, अन्यथा वह गहरी नींद में होता। यहाँ तक कि परिष्कृत किए गए जादुई क्रिस्टल भी ब्लेड के गुणों का अनुसरण करते हुए एक साथ सो गए। अभी जिस क्षण तुमने हमला किया, ये कृपाण लगभग 5 मीटर लंबी होनी चाहिए थी, है ना? पवित्र युवती ने ध्यान से देखा और पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं। पवित्र युवती ने कृपाण अर्जुन को लौटा दी और कहा, इस कृपाण के साथ हमारे लिए अंतहीन जंगल में प्रवेश करना अधिक सुरक्षित होगा। दक्षिणी अभियान का राजा खुद चल कर आया। अर्जुन की विशाल कृपाण के बीच से गुजरना चाहता था। उसने भी कुछ देर तक उसे गौर से देखा और जीभ चटकाता रहा। युवा गुरु, क्या आप अंतहीन जंगल में हमारे साथ साहसिक यात्रा पर जाने को तैयार हैं? पवित्र युवती पंचकमल ने कैशा को अपने चेहरे पर वापस लटकाते हुए अर्जुन की ओर मुस्कुराया। अर्जुन ने अपना विशाल कृपाण उठाया और कहा, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। पवित्र युवती ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें लगातार अर्जुन के विशाल कृपाण की ओर घूम रही थीं। ठीक है, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ। राजा नानझेंग ने ताली बजाई और कहा, चलो दावत करते हैं। आज रात हम पवित्र युवती और श्री जियांग के आगमन का जश्न मनाएंगे। अंतहीन वन की यह यात्रा अपरिहार्य है। उस रात दक्षिणी अभियान पैलेस में एक भोज का आयोजन किया गया। दक्षिणी विजय राजा ने आम लोगों में से सर्वश्रेष्ठ रसोइयों को आमंत्रित किया था और मार्शल कलाकारों का ये समूह, जो केवल खेती करना जानता था और नश्वर दुनिया की आतिशबाजी नहीं खाता था, अपने भोजन से बहुत संतुष्ट था। देर रात कैंप फायर आसमान तक पहुंच गया। पवित्र युवती पंचकमल प्रशंसकों के एक के बाद एक समूह को संभालने में कामयाब रही। अंततः उसे अर्जुन के पास आने और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने का अवसर मिल गया। उसके चेहरे पर ज्वालाएं चमक उठीं, जिससे उसका अतुलनीय पवित्र चेहरा आत्मा को झकझोर देने वाली ज्वाला से भर गया।
तुमने घूंघट क्यों पहना है? अर्जुन ने कैंप फायर शुरू किया और अपने बाएं हाथ में एक मुर्गे की टांग पकड़ ली। पवित्र युवती मुस्कुराई। जैसे ही वह अंगूर मुंह में डालने वाली थी, उसने अचानक अर्जुन के कंधे पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया को एक बड़े हरे कीड़े को पकड़कर कुतरते हुए देखा। हरा रस चारों ओर फैल गया। पवित्र युवती ने अपनी लार निगल ली और अंगूर नीचे रख दिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि दुनिया सिर्फ मेरे रूप रंग पर ध्यान दे। मैं अपनी ताकत से खुद को साबित करना चाहती हूँ। आप जैसे कुलीन जन्म और असाधारण पृष्ठभूमि वाले युवा स्वामी, आप हम लोगों की कठिनाइयों को नहीं समझते। अर्जुन ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एक सम्मानित युवा स्वामी हूँ? पवित्र युवती मुस्कुराई और अर्जुन को एक अस्पष्ट नजर से देखा, मानो वह कह रहा हो, मैं समझता हूँ। आप सभी युवा स्वामी सहज स्वभाव के हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ नहीं कहलाना चाहते। इसलिए आप अपना बचपना छिपाने के लिए हर जगह अपनी उदासी और गहराई दिखाना चाहते हैं। ये दुनिया बहुत क्रूर है। पवित्र युवती ने कहा, धनवान और प्रतिष्ठित होना मेरे चेहरे पर एक पर्दे की तरह है। ये तुम्हें क्रूर वास्तविकता और समृद्ध जीवन से अलग करता है, ताकि तुम दुनिया को उसके वास्तविक रूप में न देख सको। मैं कबीले को छोड़कर अकेले साहसिक कार्य करने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो कई वरिष्ठ युवा स्वामी नहीं कर सकते। हालांकि आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि ठंडा और गर्म होने का क्या मतलब है और जियांगू में होने का क्या मतलब है। आप असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मुझे सिखाया गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि युवा कुलीन जियांग ने उसे किसने सिखाया है? पवित्र युवती ने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। पवित्र युवती ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, हालांकि यंग नोबल एक अकेला व्यक्ति है जो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता है और उसकी शैली सबसे बड़े यंग नोबल की तरह है। मार्शल आर्ट में उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई भी उसे नहीं देख सकता है। वह एक रहस्यमय काले पानी की तरह है। संपूर्ण विश्व में संभवतः ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 40 या 50 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट में ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मेरी राय में पूर्वी सम्राट भाला का उपयोग करता है, दक्षिणी सम्राट कृपाण का उपयोग करता है, पश्चिमी सम्राट कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और उत्तरी सम्राट तलवार का उपयोग करता है। युवा नोबल की कृपाण खींचने की गति एक भयंकर अजगर जैसी है। कृपाण वापस खींचने की विधि बहते पानी की तरह सहज है। तो युवा मास्टर, मुझे डर है कि ये दक्षिणी सम्राट से कोई है ना? अर्जुन चुप रहे। पवित्र युवती मुस्कुराए और बोली, लगता है मैंने सही अनुमान लगाया है। आप न केवल दक्षिणी सम्राट के सदस्य हैं, बल्कि आप दक्षिणी सम्राट के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। केवल वे ही जो 4 सम्राटों के करीब हैं, मार्शल आर्ट में इतनी ठोस नींव रख सकते हैं। आपने गलत अनुमान लगाया। अर्जुन ने उदासीनता से कहा। पवित्र युवती ने खंडन न करते हुए कहा, उत्तरी सम्राट के वंशजों में वुडाओ नाम का एक व्यक्ति है। मैंने सुना है कि 23 साल की उम्र में ये बच्चा भाग्य के 5वें चरण तक पहुंच गया है। उसे अद्वितीय प्रतिभा कहा जा सकता है। जब उसने बाई बुडाओ के बारे में बात की तो पवित्र युवती की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप यंग मास्टर बाई से परिचित हैं? यदि आपका उनके साथ कोई व्यवहार है तो क्या आप अपनी बेटी की ओर से यंग मास्टर बाई को नमस्ते कह सकते हैं और कह सकते हैं कि वह उनकी बहुत प्रशंसा करती है। देखते हैं क्या होता है। अर्जुन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। बाई बुडाओ उससे बहुत परिचित थी, लेकिन उसके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। उसे डर था कि जब वे मिलेंगे तो वे खुशी से बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी तलवारें निकालेंगे और एक दूसरे का सामना करेंगे। पवित्र युवती शर्मा गई और घबराकर बोली, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। मुझे आशा है कि युवा मास्टर जियांग कृतज्ञता के कुछ और शब्द बोल सकेंगे। खाओ, मुझे दे दो। कीड़े का बनाया हुआ। छोटी चिड़िया ने पवित्र युवती को आधा खाया हुआ कीड़ा दिया और हरे कीड़े की पूंछ दूर चली गई, जिससे पवित्र युवती का चेहरा हरे पानी से भर गया। पवित्र युवती का पूरा शरीर अकड़ गया। वह अपनी ऊंची नाक पर हरे निशानों को भयभीत निगाहों से घूर रही थी और उसका शरीर सचमुच कांपने लगा। अर्जुन ने अपना दिमाग पक्षी के सिर के पीछे मारा और कहा, अपना ही खाओ, ये परेशानी भरा है। छोटी चिड़िया ने अपना सिर खुजलाया। कीड़े से बना स्वादिष्ट। अध्याय 1310 दक्षिणी अभियान। महल में भोज 3 दिनों तक चलेगा। शायद यह अनंत वन यात्रा के शुरुआती दौर का अंतिम उल्लास था। दक्षिणी अभियान राजा का इरादा 5वीं श्रेणी के दानव, विश्व संहारक दानव को पकड़ना और उसे कैंगहाई के सम्राट को सौंपना था।
विश्व विध्वंसक दानव शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। केवल दक्षिणी विजय राजा ही ऐसे भव्य समारोह के बारे में सोचने का साहस कर सकता था। बात बस इतनी थी कि 5वीं रैंक के राक्षस को पकड़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन दक्षिणी विजय राजा ने कहा कि वह आश्वस्त थे, इसलिए सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। 3 दिनों के मौज मस्ती के बाद थके हुए लोग किसी भी समय आराम करने के लिए अपने अतिथि कक्षों में वापस जा सकते थे, जबकि अधिक लोगों ने बिना आराम किए 3 दिन और रात तक वहीं रुककर जोर जोर से शराब पीना पसंद किया। ये निवास बहुत बड़ा था, जिसमें अनगिनत मठ थे जो शक्तिशाली मार्शल कलाकारों और मेहमानों के लिए आरक्षित थे। अर्जुन को इस तरह के भोज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विभिन्न रंगों की शराब चखने के बाद वह लौट गया। चूंकि अर्जुन की पहचान असाधारण थी, इसलिए जागीर ने उसके लिए एक आंगन में अकेले रहने की व्यवस्था की। आंगन न तो बड़ा था और न ही छोटा, और वह काफी सुंदर था। वहाँ लकड़ी की मेजें और कुर्सियां थीं, और हर दिन ताजे खरबूजे, फल, नाशपाती और आड़ू मेज पर रखे जाते थे। कमरा 2 मंजिला लकड़ी का बना था। पहली मंजिल पर अध्ययन कक्ष और शतरंज का कमरा था, जबकि दूसरी मंजिल पर शयन कक्ष था। रात में ठंडी हवा की लहरें बह रही थीं, जिससे अर्जुन को ताजगी का एहसास हो रहा था। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व उसकी अपनी दुनिया से 10 गुना ज्यादा था। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट साधना की पहल न भी करे, तो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के विसर्जन में उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। हम अनंत वन में लौटने वाले हैं। अर्जुन ने एक कप चाय उठाए और कहा, बड़े सांप, इस बार तुम्हें तैयार रहना होगा और विश्व संहारक दिव्य बिजली के ठिकाने के बारे में पहले से ही पता लगा लेना होगा, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि महामहिम हमारे जैसे ही रास्ते पर चलेंगे। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। सबसे बुरी स्थिति में हम वान कबीले से आधे रास्ते में ही अलग हो जाएंगे। अर्जुन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। महल में लोगों के मार्ग पर भरोसा करके वह कम से कम ये गारंटी तो दे सकता था कि यात्रा के शुरुआती चरणों में वह सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। हालांकि सबसे जरूरी काम यात्रा के बाद के चरणों की जांच पड़ताल करना था। यद्यपि वह सड़क के मध्य में पहुंचने के बाद महामहिम के साथ चलना जारी नहीं रख सकता था, फिर भी महल के जासूसों से यह पूछना अच्छा था कि वह कौन सा मार्ग लेने जा रहा है, ताकि गलती से 5वीं श्रेणी के राक्षस के क्षेत्र में प्रवेश करने से बचा जा सके। अनंत जंगल बहुत बड़ा था। अर्जुन का मानना था कि 5वीं श्रेणी के राक्षसों के लिए वहाँ 1 से ज्यादा जमावड़े जरूर होंगे। बहुत मुमकिन था कि वहाँ 1 से ज्यादा या फिर दर्जनों या सैकड़ों राक्षस हों। यदि वे 6ठे दर्जे के राक्षस के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, तो जीवन या मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही वह सोच रहा था, अर्जुन को अचानक चक्कर आने लगा। जहर। अर्जुन ने मेज का सहारा लिया और अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने मन ही मन सोचा कि बूढ़े मोलिंग ने उसे इस तरह बर्बाद कर दिया है। तरह तरह की जहरीली जड़ी बूटियां, जहरीली गोलियां और जहरीली गोलियां खाकर वह इतनी साधना कर चुका था कि अब उस पर कोई जहर असर नहीं करता था। साधारण जहरीली गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। अब जबकि उसे सचमुच चक्कर आ रहा था, इसका मतलब था कि उसने जो जहर खाया था वह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे जहर किसने दिया? अर्जुन ने ध्यान से सोचा। कई संदिग्ध थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे कौन थे। वह व्यक्ति जहर इस्तेमाल करने में माहिर होगा। वह इसे तुमसे छिपा भी सकता है, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, चलो पहले देखते हैं कि वह किस तरह के जहर से संक्रमित था। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी उंगलियों को काटा और खून की एक बूंद निचोड़ ली। उसने ध्यान से सूंघते हुए कहा, सुगंध। ये पता चलने पर कि वह एक अगरबत्ती थी, अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम उसे जहर देने वाला उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। सांप ने कहा, चूंकि यह धूप है, तो जिस व्यक्ति ने तुम्हें जहर दिया था वह आज रात जरूर आएगा। तुम जहर का नाटक करो और देखो कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अर्जुन ने कहा, ये व्यक्ति जहरीले तरीकों का इस्तेमाल करता है और बहुत चालाक है। अगर मैं बेहोश होने का नाटक करता हूं और उसे निश्चित रूप से दिखाई दे सकता हूं, तो बेहतर होगा कि मैं असली होने का नाटक करूं। ये सोचकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और जहर को बलपूर्वक अपने शरीर में धकेल दिया। यह जहर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी अर्जुन को बेहोश करने के लिए काफी नहीं था। केवल अर्जुन ही अपनी सूक्ष्म क्यूई का इस्तेमाल करके धूप की धुंध में उसकी मदद कर सकता था। जब अर्जुन को चक्कर आने लगा और वह बेहोश होने वाला था, तो वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया और अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी आत्मा यात्रा तकनीक का प्रयोग किया।
बाद में अर्जुन का असली शरीर उथले कोमा में चला गया, जबकि अर्जुन की चेतना बिस्तर के पास तैरती रही और चुपचाप इंतजार करती रही। रात और गहरी होती जा रही थी। इस समय भोर होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। ये दिन का सबसे अंधेरा समय था। आंगन में हल्की सी आवाज आ रही थी, मानो बिना किसी कारण के ठंडी हवा चल रही हो। तुरंत बाद खिड़की से हवा बेडरूम में घुस आई। फिर से देखा तो अर्जुन के बिस्तर के पास पहले से ही 3 और लोग मौजूद थे। ये वही है। अर्जुन आश्चर्यचकित था। बिस्तर के पास खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि पवित्र युवती 5 कमल थी। पवित्र युवती 5 कमल बीच में खड़ी थी। उसके बाएं और दाएं 2 महिलाएं थीं। एक ने किंकुन पोशाक पहनी हुई थी, जबकि दूसरी ने लाल पोशाक पहनी हुई थी। अर्जुन ने इन 2 अपरिचित महिलाओं को पहले कभी नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि वे अचानक कहां प्रकट हुईं। जहां तक उन दोनों महिलाओं का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया से आई थीं। उनका रूप रंग पवित्र युवती 5 कमलों से कुछ ही कमतर था, लेकिन उनका क्षेत्र अत्यंत ऊंचा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों महिलाएं युवा थीं, लेकिन वे दिव्य मार्शल आर्ट क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थीं। क्या वह वही है? हरे कपड़े वाली महिला ने बिस्तर पर लेटे अर्जुन को देखा और धीरे से पूछा। पवित्र युवती ने सिर हिलाया। लाल वस्त्र वाली महिला बोली, क्या कोई समस्या नहीं है? आपने कहा था कि वह दिव्य मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर का विशेषज्ञ है। आपकी एक्सटेसी सचमुच काम करती है। पवित्र युवती ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, ये परमानंद मुझे हमारे गुरु ने स्वयं सिखाया है। दिव्य मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर की तो बात ही छोड़िए, दिव्य मार्शल आर्ट के तीसरे और चौथे स्तर की भी। एक बार इसे पीने के बाद आप 10 घंटे तक बेहोश भी रह सकते हैं। बोलते हुए पवित्र युवती ने बिस्तर के पास से अर्जुन का विशाल कृपाण उठा लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, यही है कृपाण। हाँ, इस ज्ञान की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। एक हथियार में लगभग 10 या 5 मैजिक क्रिस्टल मिले होते हैं। कितनी बड़ी रकम है। लाल वस्त्र वाली महिला ने आग्रह किया, जल्दी जाओ और देखो कि क्या उसके पास कोई और जादुई क्रिस्टल है। पवित्र युवती ने सिर हिलाया। उसने पहले अर्जुन की छाती खोली, फिर अपनी तर्जनी उंगली काटी और अपनी हरी प्याज जैसी उंगली से अर्जुन की छाती पर एक अजीब सी आकृति बना दी। फिर उसने चर्मपत्र का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और अर्जुन की छाती पर खून के निशान को ढक दिया। जब उसने चर्मपत्र हटाया तो अर्जुन की छाती और चर्मपत्र पर बिल्कुल एक जैसे खून के निशान थे। पवित्र युवती ने चर्मपत्र को एक छोटे व्यक्ति के आकार में काटा। उसने उस छोटे व्यक्ति को जमीन पर सीधा लिटा दिया, फिर अपने हाथों से एक मुहर बनाई। उसने अपनी तर्जनी उंगली को हल्के से फंसाया और कहा, श्वेत कमल कठपुतली तकनीक, उठो। अर्जुन ने अचानक अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उभार महसूस किया, जो सीधे उसके शरीर को कार्य करने के लिए नियंत्रित कर रही थी। निश्चित रूप से जमीन पर लेटा हुआ कागज वाला आदमी उठ बैठा और बिस्तर पर लेटा हुआ अर्जुन भी उठ बैठा। पवित्र युवती ने फिर अपनी उंगलियां हिलाईं, मानो किसी कठपुतली को डोर से खींच रही हो। उसने कागज वाले आदमी को कई क्रियाएं करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अर्जुन का शरीर भी ठीक वैसी ही क्रियाएं करने लगा। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और अपनी भंडारण अंगूठी खोली। ये देखकर अर्जुन का दिल थोड़ा सा हिल गया। उसकी चेतना अभी भी वहां थी और वह अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था और पहल के लिए पवित्र युवती से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि अर्जुन को उम्मीद थी कि पवित्र युवती केवल जादुई क्रिस्टल चाहती थी, इसलिए उसने भी इंतजार करने और ये देखने की योजना बनाई कि क्या होगा, न कि पहले उसे फाड़ने की। हालांकि जब उसके भौतिक शरीर ने भंडारण रिंग में रखी वस्तुओं को बाहर निकाला तो अर्जुन ने भी उसके भौतिक शरीर में हस्तक्षेप किया, उसके भौतिक शरीर को नियंत्रित किया ताकि वह वस्तुओं का एक हिस्सा बाहर निकाल सके। उनमें से केवल एक 5वीं श्रेणी का जादुई क्रिस्टल था।